लड़कियां जाती हैं टॉयलेट यूज़ करने या लड़के जाते हैं तो वो नॉइंगली अननॉइंगली हम फ़ोन को हाथ लगा बैठते हैं तो उसके बैक्टीरिया भी उस फ़ोन पर आ जाते हैं। इसीलिए आपको अपने फ़ोन को डेली सैनिटाइज ज़रूर करना चाहिए। तो सुबह उठते ही बिना वजह के सबसे पहले हमारा हाथ अननॉइंगली फ़ोन ढूंढता है। जब तक आपकी बातों में गालियाँ नहीं होती आपको मज़ा नहीं आता है बातचीत करने में, चाहे वो लड़के हों या लड़कियाँ, कॉलेज के या स्कूल के, उनके कम उम्र से ही दिमाग अश्लील हो चुका। हम जो आज ये घटिया किस्म की रिलेशनशिप्स में पड़े होते हैं, या तो वो लस्ट होती है या वो अट्रैक्शन होती है। पूजा ने राहुल को मैसेज भेजा, आ रही हूँ बस 2 मिनट में, बाबू ने खाना खाया, शोना ने खाना खाया, तो उसके 1 मिनट बाद ही उसका माइंड अपने आप उस चैट को डिलीट करने के ऑप्शंस पे जाता है और उसे डिलीट कर देता है। दिस इज द कंडीशनिंग ऑफ माइंड। अब वो नोइंगली नहीं कर रही, आज पूजा कल कोई दूजा। कम उम्र से ही लड़के लोग परफॉर्मेंस बढ़ाने की गोलियां लेने लगे हैं, लड़की लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेने लगी हैं, जिस वजह से उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो रहे हैं। लोगों के अंदर बच्चे पैदा करने की क्षमता कम हो गई है। पहले कहीं बड़े शहरों में ही इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर्स खुला करते थे, आईवीएफ सेंटर्स, वो गांव तक में आईवीएफ सेंटर्स खुलने लगे हैं। स्पेशली गर्ल्स को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी ऐसी वेबसाइट ओपन ना करें। ये पैसे बचाने के चक्कर में आप कई ऐप्स इंस्टॉल कर लेते हो कि ये क्रैक्ड वर्जन मैंने इंस्टॉल कर लिया। मज़ा आ रहा है? मज़े लेने आए हो? आप जितनी बार भी अपने फ़ोन को टाइम देखने के लिए उठाते हो, आप उसमें टाइम देखते ही नहीं। अगर ये है मेरी लाइफ में तो ठीक है, ये नहीं है तो दूसरी आ जाए। कोई भी अश्लील वेबसाइट जब ओपन करते हैं तो उसके लिंक्स बनते चले जाते हैं। आप एक चीज़ पे क्लिक करते हैं, उसका एक और लिंक खुल जाता है, एक और लिंक खुल जाता है, एक और लिंक खुल जाता है, 10-20 टैब्स खुलती चली जाती हैं। आप उस वीडियो को देखने के चक्कर में उसके ऊपर क्लिक करते रहते हैं कि ये प्ले करूंगा, ये प्ले करूंगा। उसके ऊपर इतना गंदा अश्लील पोस्टर लगा देते हैं जो आपको अट्रैक्ट करता है कि इस रील को तो मैं देख कर ही रहूंगा या देख कर ही रहूंगी। अल्टीमेटली उस क्लिक से होता क्या है? ये ऐप्स विदेश में किन लोगों के लिए शुरू की गई थी? जिनके पैर काम नहीं करते, जो लंगड़े होते हैं, जो व्हील चेयर पे होते हैं, उन लोगों के लिए ऐप डिज़ाइन की गई थी कि ये बेचारा लंगड़ा बाजार तो जा नहीं सकता, इसको घर बैठे बैठे सामान मिल जाएगा तो इसको हम ऐप दे देते हैं, ये सामान मंगा लिया करेगा। लेकिन आज इन ऐप्स ने आप लोगों को भी लंगड़ा बना दिया है। लड़कियां करती हैं ना शादी के बाद अपनी मम्मी से घर पर छोड़ती नहीं है फ़ोन को, सब्जी क्या बनाऊँ, आज सास ने ये बोल दिया, क्या जवाब दूँ, है वो ऐसे कह रहा था, जेठानी ने ये कह दिया, देवरानी ने ये कह दिया। वो छोड़ती नहीं है फ़ोन 3-3 घंटे। कंपनी वालों ने ऐसा एक जाल बुन दिया है कि अगर आप मोबाइल पर ऐप यूज़ करते हैं और मोबाइल थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो आपको घड़ी दे दी, स्मार्ट वॉच। कि आप लोगों के स्मार्टफोन सोशल मीडिया एडिक्शन ने आपके माइंड और फिजिकल बॉडी को किस तरह से प्रभावित किया है, जानना चाहेंगे? येस और नो? नंबर 1, बॉडी डिस्मॉर्फिया डिसऑर्डर। जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया और स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं वो इन्फ्लुएंसर्स की रील देखकर उनके साथ खुद को कंपैरिजन करने लगते हैं और पाते हैं, जैसे लड़कियां अगर किसी सुंदर लड़की की रील देख रही हैं तो वो देखती है कि कितनी गोरी लड़की है इन्फ्लुएंसर, मेरा रंग इतना गोरा कब होगा, मैं इतनी पतली कब होंगी, मैं इतनी स्मार्ट कब दिखूंगी, क्या मैं भी ऐसी शॉर्ट ड्रेस पहन सकती हूँ। धीरे धीरे वो अपनी बॉडी से नफरत करने लगती है। या वो लड़का भी जो मस्कुलर जिम वालों की वीडियोस देखकर ये देखता है खुद में शीशे को खड़े होकर कि मेरे मसल्स ऐसे क्यों नहीं है, वो खुद को कमतर महसूस करने लगता है और अपने आप को घटिया और कमतर महसूस करने के डिसऑर्डर का नाम होता है BDD, बॉडी डिस्मॉर्फिया डिसऑर्डर, जो आज हम सब लोगों में डेवलप हो रहा है। नंबर 2, ओवर कंज्यूमरिज्म। पहले आज से 10 से 20 साल पहले हम लोग इतनी चीज़ें नहीं खरीदते थे। हम लोग एक यूनिफॉर्म में या एक जोड़ी कपड़े में कई दिन निकाल देते थे, कई पार्टीज़ अटेंड कर लेते थे। बट सोशल मीडिया, इंटरनेट, इंस्टाग्राम और फेसबुक की रील्स ने हमारे माइंड के ऊपर एक अलग सा एटमॉस्फेयर डेवलप किया है कि अगर हम ट्रेंड के साथ नहीं चले, अगर हम ट्रेंड के साथ आगे नहीं बढ़े, अगर मैंने वो ड्रेस नहीं खरीदी जो इन्फ्लुएंसर ने कल पहनी थी, तो कहीं मैं आउटडेटेड ना हो जाऊं। जिस वजह से आज आप देखिए कि एक गरीब मजदूर भी कहीं पर दिहाड़ी मजदूरी या नौकरी लगते ही सबसे पहले आईफोन खरीदता है, इंस्टॉलमेंट्स पर ही सही। आज रिक्शा वाले के हाथ में भी एप्पल का फोन है, बिकॉज दिस सोशल मीडिया एंड इंटरनेट इज पुटिंग प्रेशर फॉर ओवर कंज्यूमरिज्म। हम पैसे ज़्यादा खर्चने लगे हैं, चीज़ें ज़्यादा खरीदने लगे हैं। नंबर 3, वल्गराइजेशन, जिसे हिंदी में अश्लीलीकरण कहते हैं। आज हम सब, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां, कॉलेज के या स्कूल के, उनके कम उम्र से ही दिमाग अश्लील हो चुके हैं। आप देखिए कि सोशल मीडिया पर भरमार है ऐसी रील्स की जिसमें लड़कियां कम कपड़े पहनकर या अपने अंडरवियर्स और अंडरगारमेंट्स दिखाते हुए रील बना रही हैं, जिससे एक अनसेफ एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है गर्ल्स के लिए। आप देखिए कि आज सबसे ज़्यादा सिक्योर, सबसे ज़्यादा सीसीटीवी और कैमरास की फोर्स, पुलिस फोर्स होते हुए भी क्राइम अगेंस्ट वीमेन, CAW, बढ़ रहा है। आज अगर कोई लड़की बस में जा रही है, ट्रेन में सफ़र कर रही है, अलग से कंपार्टमेंट्स डेवलप होने के बावजूद भी अगर वो रेलवे स्टेशन पर अकेली खड़ी है तो एक लड़का, क्योंकि उसका माइंड अश्लील हो चुका है, इवन लड़कियां भी, इनका माइंड अश्लील हो चुका है, तो वल्गराइजेशन ऑफ माइंड ने हमारी रिलेशंस को और सोशल फैब्रिक को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ओवर मोटिवेशन। कई लोग कहते हैं कि हम सोशल मीडिया और इंटरनेट का इस्तेमाल मोटिवेशनल वीडियोज़ देखने के लिए करते हैं। हम संदीप महेश्वरी की मोटिवेशनल वीडियो सुनते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप ओवर मोटिवेशनल वीडियोज़ देखते हैं तो भी आपके अंदर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर डेवलप हो
जाता है, आप खुद को दब्बू महसूस करने लगते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, आप ओवर मोटिवेशनल वीडियोस के भी आदी हो जाते हैं। जितनी बार आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, आप पाते हैं कि आपको और मोटिवेशन की ज़रूरत है और अल्टीमेटली आप खुद को परफेक्ट ना पाकर एक ऐसे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में चले जाते हैं जहां पर आपका माइंड सेल्फ सैबोटाज की स्थिति में पहुंच जाता है, खुद को बिल्कुल क्षीण महसूस करता है कि नहीं, मेरे बस का नहीं है, आई एम स्टिल अनमोटिवेटेड। डिक्रीज्ड सेक्सुअल परफॉर्मेंसेस, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया का और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं कम उम्र से ही ऐसी ऐसे रिलेशंस या ऐसी ऐसी गंदी आदतों में पड़ जाते हैं, रिलेशनशिप्स में पड़ जाते हैं कि जब उनको ओरिजिनली इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है शादी होने के बाद, जब उनको विवाह के उपरांत जो संबंध बनाने हैं उसमें परफॉर्मेंस डिक्रीज होती है। इसीलिए आप आज देख रहे हैं कि लोगों के अंदर बच्चे पैदा करने की क्षमता कम हो गई है। आज वो स्थिति है जहां हर जिले में, जब पहले कहीं बड़े शहरों में ही इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर्स खुला करते थे, आईवीएफ सेंटर्स, वो गाँव तक में आईवीएफ सेंटर्स खुलने लगे हैं। कम उम्र से ही लड़के लोग परफॉर्मेंस बढ़ाने की गोलियां लेने लगे हैं, लड़की लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेने लगी हैं, जिस वजह से उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो रहे हैं। ये असर हम लोगों की सेक्सुअल हेल्थ पर हुई है। माइक्रो चीटिंग, आज से कुछ साल पहले चीटिंग का एक कंसेप्ट हुआ करता था जहां पर अगर पति पत्नी आपस में संबंध में है और अगर पत्नी गलत चल रही है, पति गलत चल रहा है, तो उसे चीटिंग कहा जाता था। लेकिन आज पति पत्नी एक दूसरे के साथ संबंध में होते हुए भी चोरी छिपे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की, फेसबुक फ्रेंड की, इंस्टा फॉलोअर की रील्स को लाइक करने लगती है, धीरे धीरे उन्हें पसंद करने लगती है, जिससे वो हस्बैंड से चीट करने लगती है। उसे कहते हैं माइक्रो चीटिंग, और वो माइक्रो चीटिंग अल्टीमेटली चीटिंग का रूप ले लेता है। डिसइंफॉर्मेशन, आज जितने लोग भी हम लोग सोशल मीडिया देख रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि जो कंटेंट हम देख रहे हैं वो कितना सही है कितना गलत। कोई कंटेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मॉड्यूलेट किया हुआ है, कोई वीडियो एडिट की हुई है, कोई इतना सुंदर नहीं है वो सुंदर दिख रहा है, कोई इतना भद्दा नहीं है भद्दा दिखाया जा रहा है, कोई सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, पता ही नहीं होता, जिससे हमें गलत जानकारी, अभी आज हमें पता ही नहीं लगता कि असली बात है क्या। अगर कोई घटना हाल फिलहाल में घटी तो कई वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे। अभी हाल फिलहाल में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एक वीडियो बनाई गई थी एक यूट्यूबर द्वारा, उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी। उसने ये गलत जानकारी फैलाई थी कि शायद एचएसएससी का पेपर कैंसिल हो सकता है, उसको एफआईआर हुई, उसको गिरफ्तार भी किया गया। दिस इज द लेवल ऑफ डिसइंफॉर्मेशन दैट इज स्प्रेडिंग इन योर सोसाइटी। लाइज, झूठ बोलना, जो लोग ज़्यादा स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, इंटरनेट का यूज़ करते हैं उनके अंदर झूठ बोलने की आदत डेवलप हो जाती है। फादर कॉल करता है अपनी लड़की को, कहाँ जा रही हो बेटा? पापा मैं कॉलेज जा रही हूँ। बेटे से पूछता है कहाँ जा रहे हो? मैं दोस्तों के साथ कॉलेज जा रहा हूँ, होटल जा रहा हूँ, खाना खाने जा रहा हूँ। लेकिन क्या वो ऐसा कर रहा होता है? नहीं। जिससे धीरे धीरे उस व्यक्ति के अंदर लाई, झूठ बोलने का बिहेवियरल डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है। एंड टेलिंग लाइज इज वेल क्लासिफाइड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अंडर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। इसको एक बीमारी माना गया है। इनएप्रोप्रिएट कंटेंट, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं वो ऐसा कंटेंट देख रहे हैं। आप देखिए कि आज जो हमारे सामने वीडियोज़ आती हैं, कहीं पर किसी का गला कट रहा है, कहीं पर किसी का मर्डर हो रहा है, सीसीटीवी फुटेजेस दिखाई जाती हैं कि देखिए दुकान पर एक व्यापारी बैठा था, उसको कुछ बंदूकधारियों ने आकर गोलियां चला दी, उसमें हम ब्लड शेड देख रहे हैं। जो ये इनअप्रोप्रिएट कंटेंट हम देखते हैं, इसके लिए हमारा माइंड रेडी नहीं होता है, जिस वजह से हमारे जो ब्रेन की मेमोरीज होती हैं या प्लास्टिसिटी होती है, हमारा ब्रेन बना है 10,000 करोड़ न्यूरॉन से मिलकर बना है, वो 100 बिलियन न्यूरॉन से। तो अगर जब आप इनअप्रोप्रिएट कंटेंट देखते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स की प्लास्टिसिटी अफेक्ट होती है, जिससे हमारी मेमोरी भी कमज़ोर हो जाती है। मैं आके बताऊंगा उसमें कि हमारी मेमोरी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। नो रीड नो राइट नो स्किल्स, अभी सर से बात हो ही रही थी। 1997 से 2020 के पैदा हुए बच्चों को जनरेशन जेड के नाम से जाना जाता है, जेन जी के नाम से, सुना है आपने? उसमें जेड का मतलब होता है जूमिंग, ZOOMING, जूमिंग, जिसमें इसका मतलब इसीलिए रखा गया जूमिंग कि आज के बच्चे डिजिटल मीडिया के अराउंड जूम कर रहे हैं, वो म्यूजिक सुन रहे हैं, वो वीडियोस देख रहे हैं, वो OTT प्लेटफॉर्म्स पर वेब सीरीज देख रहे हैं। जितनी भी ये जेन जी है, जिसमें आप भी इंक्लूडेड हैं, ये मोस्ट स्टूपिड जनरेशन अब तक की, सबसे स्टूपिड लोग हैं वो आज तक के, वो आप जेन जी हैं। क्योंकि आपके अंदर ना पढ़ने की स्किल है, ना आपके अंदर लिसनिंग स्किल्स है, ना राइटिंग स्किल्स है, ना स्पीकिंग स्किल्स है, ना कोई और वोकेबलरी स्किल्स है, ना आपके पास वोकेशनल स्किल्स हैं। आप देखिए, आपको आजकल वर्ड्स की स्पेलिंग भी नहीं आती है, क्योंकि हमारी जो टेक्स्ट करने की आदत ने, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हर चीज़ को। अगर हमें लव भी लिखना है तो LOVE को भी हम LV लिखते हैं या LUV लिखते हैं, जिस कारण से धीरे धीरे इन टाइपिंग स्किल्स को हमने या इन वोकेबलरी स्किल्स को हमने अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लिया और हमारी जो स्किल्स हैं वो ख़राब होती चली गई। नो सेटिस्फैक्शन, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, ओवर यूज़ करते हैं, उनकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं होती। आज आप देखिए, आप जिस इस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में जो भी कोर्स कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं होंगे। आप कहेंगे क्या यार, क्या सही किया मैंने कोर्स चूज़ करके। फिर कल को आपकी नौकरी भी लगेगी तो
शायद यार कम तनख्वाह है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, नहीं यार ऐसे नहीं, शायद मेरी शादी हो गई यार, मैरिटल पार्टनर नहीं यार, ये ठीक नहीं है शायद मेरी लाइफ में। तो बिकॉज द कंपैरिजन यू हैव ड्रॉन, यू हैव स्टार्टेड यूजिंग योर मोबाइल फोन, योर इंटरनेट, दिस इंस्टाग्राम, फेसबुक रील्स, यूट्यूब ट्रेंड्स फ्रॉम ए वेरी अर्ली एज, सो योर माइंड इज डिजाइन टू कंपेयर योर सेल्फ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। तो धीरे धीरे आप अनसेटिस्फैक्शन की फीलिंग डेवलप करने लगते हैं। एक रिसर्च में पाया गया कि 27% जो लड़कियां हैं उनके साथ कम एज में सेक्सुअल एडवांसेस हुए। आप देखिए कि आज अगर कोई भी लड़की फेसबुक प्रोफाइल बनाती है, चाहे फर्जी नाम से, असली नाम से, तुरंत उसके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आने लगती हैं, मैसेजेस आने लगते हैं, मुझसे दोस्ती करोगी, मिलोगी, बताओ तुम्हारी डीपी बहुत अच्छी है, तुम अपना नंबर शेयर करोगी। तो ये एक्सपीरियंस रहा। 57% लोगों का ये मानना था कि पिछले हफ्ते में जो उन्होंने इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब ट्रेंड्स देखे या फेसबुक रील्स देखी, उसमें जो कंटेंट दिखाया गया वो उनके लिए बना ही नहीं था। बोर हो रही हो क्या? एक होता है, पानी की बोतल मंगाइए छोटी सी। एक होता है डोपामीन सिस्टम। हमारे ब्रेन में एक हमें खुशी देने वाला हार्मोन होता है जिसे बोलते हैं डोपामीन। डोपामीन के 6 तरह के सिस्टम्स नेचर ने हमारे ब्रेन में दिए हैं। नंबर 1 मीजोकॉर्टिकल डोपामिनर्जिक सिस्टम, नंबर 2 मीजोलिम्बिक डोपामिनर्जिक सिस्टम, नंबर 3 नाइग्रोस्ट्राइटल डोपामिनर्जिक सिस्टम, नंबर 4 ट्यूबेरोइनफेंडिबुलर डोपामिनर्जिक सिस्टम, नंबर 5 थैलेमिक डोपामिनर्जिक सिस्टम एंड नंबर 6 हाइपोथैलेमस स्पाइनल डोपामिनर्जिक सिस्टम। जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं उनका मीजोलिम्बिक डोपामिनर्जिक सिस्टम अफेक्ट होता है। जो लोग बार बार अपनी फ़ोटो पोस्ट करके लाइक्स चेक करते हैं, स्टेटस पर व्यूज़ चेक करते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, वो ऐसा करते हुए लगभग 2000 से 10,000 बार तक अपने फ़ोन को दिन में टच करते हैं और जिससे उनका मीजोलिम्बिक डोपामिनर्जिक सिस्टम अफेक्ट होता है। फिर उनको नॉर्मल चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं आता। आप देखिए कि आपको सोशल मीडिया यूज़ करे बिना कहीं खुशी नहीं मिलती है, आपको अपनी पढ़ाई में खुशी नहीं मिलती है, आपको कुछ अचीव करके खुशी नहीं मिलती है, आपको अच्छा खाना खाकर खुशी नहीं मिलती, बिकॉज योर मीजोलिम्बिक डोपामिनर्जिक सिस्टम हैज़ बीन अफेक्टेड बाय रीचेकिंग ऑफ फोन। आप उससे फ़ोन को रीचेक कर रहे हैं। दूसरे का कंटेंट जो लोग देखते हैं, एक्सक्यूज मी, का कंटेंट देखते हैं उनके अंदर भी मीजोलिम्बिक सिस्टम जो है वो अफेक्ट होता है। मोमेंट्री स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग ऑफ ऑफ डोपामिनर्जिक सिस्टम। ये डोपामिनर्जिक सिस्टम फेल इस तरह से भी हो जाता है कि आपने देखा होगा कि हम जब रील्स को स्क्रॉल कर रहे होते हैं, क्योंकि आजकल ट्रेंड रील्स का ही है, तो 30 सेकंड की रील देखने के बाद हम उसको स्क्रॉल करते हैं कि नेक्स्ट रील आए। उस रील का आप कंटेंट देखिए, पहले एक मजाक वाली रील आ रही है, जोक वाली रील आ रही है, फिर अचानक से दुख वाली आ रही है, फिर एक इमोशनल आ रही है, फिर एक वायलेंट आ रही है। तो वो जब इतने सारे इमोशंस एक साथ हैंडल करने की हमारे ब्रेन को आदत नहीं है, इससे आपको आगे चलकर क्या बीमारी होती है मैं आपको बताऊंगा। हाई डोपामिन लेवल सेट। जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उनका डोपामिन लेवल हाई सेट हो जाता है। कैसे? इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आपने अपने माइंड को वेब सीरीज़ देखकर, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर या इंस्टाग्राम, फेसबुक की रील्स देखकर इतना ज़्यादा लैंग्वेज के प्रति भद्दा बना लिया है, अश्लील बना लिया है कि आप आज आपको उस जोक पर हंसी नहीं आती जिसके अंदर डबल मीनिंग बात ना हो। आप लोगों की वोकेबलरी के अंदर गालियाँ आ गई हैं। जब तक आपकी बातों में गालियाँ नहीं होती आपको मज़ा नहीं आता है बातचीत करने में भी। यानी आपकी जो डे टू डे लाइफ है उसमें आपके शब्द जब उस डोपामीन को रिलीज़ करते हैं, शब्द बोलना भी डोपामीन को कई बार रिलीज़ करता है। इवन आप अगर आईने के सामने खड़े होकर फेक स्माइल भी करते हैं उससे भी हमारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज हो जाता है। तो इतना माइन्यूट सेंसिटिव सिस्टम डोपामिनर्जिक सिस्टम हमारी बॉडी ने दिया हुआ है। तो आपकी लैंग्वेज खराब हो गई जिस कारण से, और हाई डोपामिन लेवल आपका सेट हो गया। सेल्फ इंजरी। वैसे तो मोबाइल फ़ोन पर बात करते करते स्कूटी चलाना, बाइक चलाना या गाड़ी चलाना वैसे ही दुर्घटना घटी और सावधानी हटी का कारण बनता है, लेकिन जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर सेल्फ इंजरी कैसे हो सकती है? आज कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपना प्रोडक्ट बेच देता है, उसके फॉलोअर्स होते हैं मिलियन मिलियन। आप देखते होंगे कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आ रही है, वो भी आपको लास्ट में प्रोडक्ट बता देता है कि आप ये खरीदिए, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, 20% डिस्काउंट मिलेगा। मैं भी ये यूज़ करती हूँ। लोग आ जाते हैं आपको डॉक्टर बनकर सलाह देने के लिए कि आप ये वाला प्रोडक्ट खरीदिए, आप ये वाली गोली खाइए, आप विटामिन खाइए, आप योगा कीजिए, जिस कारण से हमें पता ही नहीं है। लोग विटामिन सप्लीमेंट्स खाते रहते हैं। सर विटामिन ए के सप्लीमेंट ले रही हूँ, किसने बताया? फेसबुक पर उसने बताया था। मैं विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले रही हूँ, किसने बताया था? उसने बताया था। मैं हर्बल प्रोडक्ट खा रही हूँ गोरा होने के लिए, किसने बताया था? उसने बताया था। मैं ये वाली साबुन लगा रही हूँ, किसने बताया था? उसने बताया था। बट उसके अंदर क्या कंटेंट है, उसके अंदर क्या इंग्रीडियंट है, उसका क्या साइड इफेक्ट है, क्या आपको पता है कि विटामिन ए भी अगर ज़्यादा हो जाए हमारी बॉडी में तो हमें हमेशा के लिए अंधा कर सकता है। अगर विटामिन डी ज़्यादा हो जाए तो हमारी किडनियों में पथरियाँ बनने लगती हैं। अगर कैल्शियम ज़्यादा हो जाए तो पथरियाँ बनने लगती है। तो ये जो आप अपने आप को सेल्फ इंजरी कर बैठते हैं, अगर आप योगा बिना सुपरविजन के करते हैं तो भी आप अपने आप को इंजरी कर सकते हैं। जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर जेलस की फीलिंग डेवलप हो जाती है, ईर्ष्या की। हमारे अंदर बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं, जैसे खुश होना, गुस्सा होना, दुखी होना,
डिस्गस्टिंग फीलिंग आना, तो जेलस की फीलिंग भी होती है जिसमें हम लोगों से ईर्ष्या करते हैं। क्योंकि आप देखिए कि जब भी हम सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर सबके हम अच्छे अच्छे पल देखते हैं कि वो बड़ी गाड़ी के साथ खड़ा है, वो एक सुंदर पार्टनर के साथ खड़ा है, वो एक सुंदर सी जगह पे घूम रहा है, उसकी लाइफस्टाइल अमीर हो गई है। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो धीरे धीरे उससे आप कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं, और पहले बेशक आप मजबूरी में उसके नीचे नाइस लिख दें, वेरी ब्यूटीफुल लिख दें, गॉड ब्लेस यू लिख दें, कॉन्ग्रेचुलेशन लिख दें, लेकिन आपका ब्रेन देखिए कहीं ना कहीं जेलस हो रहा होता है कि अच्छा ये अमेरिका पहुंच गया, अच्छा ये लायक तो नहीं था इसके, अच्छा इसकी इससे शादी होगी, अरे मैं लायक तो नहीं था इसके, बिकॉज देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ जेलस डेवलपिंग इन योर माइंड। नेगेटिव कंडीशनिंग, क्या आप चाहेंगे कि कोई अनजान व्यक्ति आपके घर में आए और आपके घर में एक 3 साल या 4 साल के बच्चे को गंदी बातें सिखाकर चला जाए? चाहेंगे? लेकिन आज हो रहा है नेगेटिव कंडीशनिंग। आज हम बच्चे को खाना खिलाने के नाम पर, होमवर्क करने के नाम पर, या स्कूल जाने के नाम पर, या कोई भी ज़िद अगर उसकी पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसको मोबाइल फ़ोन दे देते हैं, जिससे वो ऐसा ऐसा कंटेंट देख रहा है, किसी भी लिंक पर क्लिक करता है, या हम उसको बच्चे वाली वीडियो भी लगाकर दे रहे हैं किड्स वाली, तो बीच में एडवर्टाइजमेंट कैसी आए जाए हमें पता थोड़ी ना है। तो जिस वजह से नेगेटिव कंडीशन हो रहे हैं बच्चे, और आगे चलकर वो मोबाइल एडिक्ट बनते हैं और हमारी ओपीडी में आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे का मोबाइल छुड़वा दो। लेकिन उसको आदत डाली किसने? पेरेंट्स ने। टू shed themselves from their responsibilities, they have handed over the smartphone, mobile phone to their children, and then after 10 years they come to our OPD requesting us that kindly help us to have some kind of relief for our child so that he or she can be rid of this mobile addiction problem. Mimetic desires, अभी सर ने बोला कि मैं अगर डॉक्टर ना बनता तो शायद आईएएस बन सकता था। जब हमें खुद ये ना पता हो कि हमें किस चीज़ से खुशी मिलती है और हम दूसरों को देखकर ये डिसाइड करते हैं कि खुशी इस चीज़ से मिलती है, उसे बोलते हैं मिमेटिक डिज़ायर। ये सबसे सशक्त उदाहरण आपके सर ने दिया। बचपन से ही जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? बोल मैं डीसी बनूंगी, बोल मैं आईएएस बनूंगी। या अगर हम किसी रिश्तेदार से भी उसकी बात करते हैं अपने बच्चे की, तो हम जाने अनजाने गाहे बगाहे उसको क्या बोलते हैं रिश्तेदार सामने? बड़े होकर यूपीएससी क्लियर करेगी, डीसी बनेगी, आईएएस बनेगी, आईपीएस बनाऊंगा मैं तो। और एक की तो हद हो गई थी, मैं आईएएस का बाप कहलाना चाहता हूँ सोसाइटी में। भाई तू बन जाता आईएएस, तू मतलब अपने बेटी पे कैसे थोप सकता है कि तू आईएएस का बाप कहलाना जाए? तो जब आपको ना पता हो कि आपकी खुशी किस चीज़ में है, आपको नहीं पता कि बुलेट खरीदने से खुशी मिलती है या एप्पल का आईफोन लेने से खुशी मिलती है, लेकिन आपने देखा है ऐसा कहीं पर कि बुलेट पर बैठा व्यक्ति हंस रहा है और उसके हज़ारों हज़ार लाइक हैं, तो आपके माइंड ने भी वो डिज़ायर डेवलप की कि बुलेट खरीदूंगा, आईफोन खरीदूंगा। दिस इज कॉल्ड मिमेटिक डिज़ायर। तो मिमेटिक डिज़ायर होने की वजह से आप अपना जो मेन एम है जिससे आपको खुशी मिलनी है, वो टारगेट आपका गुम हो जाता है। फाइनेंशियल लॉस, जो लोग ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं वो ड्रीम 11, आईपीएल 11 जैसी गेम्स में पड़ जाते हैं और उनके अंदर वो पैसा खोने लगते हैं। 50 रुपये का, 1000 रुपये का जो कूपन है आपको कंपनी फ्री में दे देती है। आज आप कोई भी सामान खरीदते हैं, 1000 रुपये का रम्मी सर्कल का कूपन मिल जाता है आपको फ्री में। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आपको अट्रैक्ट करें। 50 रुपये लगाकर आपको 1000 रुपये जितवा देंगे, वो 1000 रुपये फिर आप उस गेम में इन्वेस्ट करते हैं और धीरे धीरे उस जाल में फंसते चले जाते हैं। लेकिन आप समझते हैं मैं स्मार्ट हूँ, लेकिन कंपनी वालों ने आपसे पैसे ठग लिए। आप कोई भी कंपनी नुकसान में नहीं जा सकती, कोई भी कंपनी आपको करोड़पति बनाने के लिए नहीं है, लेकिन आपको समझ में नहीं आती क्योंकि आपका माइंड इस तरह से डिजाइंड है, आपका रिवार्ड सिस्टम इस तरह से डिजाइंड है कि आप एडिक्टेड हो जाते हैं उस गेम के। लो सेल्फ एस्टीम, जब हम ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे अंदर अपने लिए सेल्फ एस्टीम जो होती है वो कम हो जाती है। हम कमतर महसूस करने लगते हैं, नहीं यार मेरे बस की नहीं है, सोसाइटी कितने आगे निकल गई। मेरे को अभी थोड़े दिन पहले एक व्यक्ति मिला, तो उससे मैंने पूछा क्यों दुखी हो तुम? कहती मैं 39 साल की हो गई हूँ, 40 की हो जाऊँगी, लेकिन अभी भी मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पाई, मैं कुछ नहीं बन पाई, मैं इस लायक थी क्या? जिस वजह से उसकी सेल्फ एस्टीम कम हो गई, और सेल्फ एस्टीम जब कम हो जाती है तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है और सुसाइडल टेंडेंसी उसके अंदर आने लगती है। इंक्रीज आइसोलेशन एंड लोनलीनेस, बोर हो रही हो क्या? इंक्रीज आइसोलेशन एंड लोनलीनेस, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया का और स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं वो लोग अकेले पड़ जाते हैं। आज डिप्रेशन, एंग्जाइटी के बाद सबसे ज़्यादा बड़ी बीमारी जो समाज में, पूरे विश्व में है, वो है अकेलेपन की। आप देखिए कि आपके इंस्टाग्राम पर हज़ारों हज़ार मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, मेरे 2.5 लाख फॉलोअर्स हैं फेसबुक पे, मैं लेकिन अगर मैं कहीं बाहर निकलूँ, मुझे कोई हेल्प की ज़रूरत हो, मेरे साथ कोई नहीं है। मुझे याद है कि एक बहुत अच्छा यूट्यूबर है, उसके 2.5 मिलियन फॉलोअर्स थे, लेकिन जब वो जेल गया तो जेल के बाहर जो उसको सपोर्ट करने वाले लोग थे सिर्फ 4 थे, वो भी उसके घर के लोग थे। तो हम लोग अकेले हैं, हम लोग ने वर्चुअल फ्रेंड्स बना लिए, असली लोगों से हमारा रिश्ता टूट गया है। हम नकली दोस्तों से चैट करना या नकली दोस्तों की रील करना देखना पसंद करते हैं, और जो लोग आइसोलेटेड रहते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई थी जो सबसे लॉन्गेस्ट चलने वाली स्टडी थी। उसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सबसे गरीब तबके से लेकर उस समय के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी पर भी वो रिसर्च की गई थी। उसमें ये देखा गया था कि इंसान खुश किस चीज़ से होता है, हमें खुशी क्या चीज़ देती है? पैसा देती है, फेम देती है, गाड़ी देती है, बाइक देती है, या कोठियाँ देती हैं? तो उसका जो रिज़ल्ट निकल कर सामने आया, उसका लास्ट रिज़ल्ट ये था दैट द हैप्पीनेस वी
ड्राइव फ्रॉम आवर लाइफ इज़ फ्रॉम रिलेशनशिप्स, कि हम कितने लोगों के साथ मिलकर चले, हम कितने लोगों के साथ हमने अपनी सोशल सर्कल बनाया। तो जो लोग अकेले थे उनके अंदर कम हैप्पीनेस पाई गई, उनके अंदर खुशी कम पाई गई, और जिनके रिलेशंस अच्छे थे, जो अपने पड़ोसियों से, जानकार और रिश्तेदारों से, टीचर्स से, स्टूडेंट से, साथ वालों से अच्छे रिलेशंस बनाकर चलते थे, उनके अंदर खुशी का लेवल ज़्यादा देखा गया। आप गूगल भी कर सकते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी को ऑन हैप्पीनेस पर। ऑनसेट ऑफ एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, जो लोग रोज़ाना 5 घंटे से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का या सोशल मीडिया का या रील्स का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर 71% चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएं। हमारे पास जितने भी केसेस आते हैं हमारी ओपीडी में, वो ज़्यादातर इंस्टाग्राम रील्स और गुस्से वाले, एक ने तो अपने अभी फादर और मदर के ऊपर चाकू से अटैक करने की कोशिश की थी, उस बच्चे को होश ही नहीं है, उसकी मदर और फादर उसको मना करते थे मोबाइल चलाने से, शाम को उन्होंने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। रात को अननोइंगली, अनजाने में बच्चा नींद से जागता है, रसोई की लाइट ऑन करता है और वहाँ से चाकू निकाल कर अपने पेरेंट्स पर हमला करने की कोशिश करता है कि तुम मुझे रोकते हो मोबाइल फ़ोन यूज़ करने के लिए, और लिटरली उसकी आंखें ऐसी थी। तो उन्होंने जब उसका पूरा बयान किया, और जब उस बच्चे से पूछा गया कि तुम्हें याद है, वो बोला कि नहीं मुझे एपिसोड याद ही नहीं है, मैनिएक एपिसोड याद ही नहीं है। तो इस तरह का हमारे अंदर मैनिया डेवलप हो रहा है। आप देखिए एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन का हाल। ऑनसेट ऑफ सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, उनके अंदर सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो जाता है। यानी वो असली लोगों के बीच में जब बोलना हो, आप आज मोबाइल फ़ोन पर खड़े बैठकर कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन आप में से अगर मैं किसी को यहाँ पर बुलाकर कहूँ कि आप अपना नाम बताएं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, तो आपके अंदर एक एंग्जाइटी होगी, एक घबराहट होगी, एक डर होगा। जबकि आप सारा दिन इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हैं, आप तो ट्रेंड हो जाने चाहिए थे अच्छी तरह से बोलने के लिए। लेकिन जब आप असली में लोगों के बीच होते हैं और एंग्जाइटी फील करते हैं, उसे बोलते हैं सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जैसे ही आप फ़ोन को रखते हैं, आप देखिए, अगर मैं भी आपको कह दूँ कि अपने फ़ोन को 1 हफ्ते के लिए अलमारी में बंद कर दो, 24 घंटे के लिए रख दो, आपकी जान निकल जाएगी, आपको डर हो जाएगा। क्यों? जबकि उस फ़ोन में कुछ भी नहीं है, हम जानते ही नहीं है हम फ़ोन यूज़ क्यों कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसके इतने आदी हो गए कि हमें सोशल, जो ये फियर ऑफ मिसिंग आउट डेवलप हो गया। किसी की कॉल आ गई होगी, आप देखिए, आप थोड़ी देर के लिए अपने मोबाइल को रख के देखिए, स्विच ऑफ या अपने मोबाइल को कहीं छुपा कर देखिए, आपके अंदर एक डर, एक फीलिंग आएगी, क्या कॉल आ गई होगी, क्या किसी की, मैसेज आ गया होगा किसी का, मैंने उसको मैसेज भेजा था, रिप्लाई आ गया होगा क्या, मेरी फ़ोटो जो डाली थी उसके कितने लाइक हो गए होंगे, उसने कौन सी फ़ोटो अपलोड करी होगी, अब वो क्या कर रही होगी, वो क्या कर रहा होगा। सो दिस काइंड ऑफ फीलिंग्स जब डेवलप होती हैं, इसे कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। डिसरप्टेड स्लीप पैटर्न्स, हमारी स्लीप की 4 स्टेजेस होती हैं, N1, N2, N3 एंड REM, रैपिड आई मूवमेंट, जिसमें हम सपने देखते हैं, जो अक्सर सुबह आते हैं ना हमें सपने, वो लास्ट स्टेज होती है। अगर हमारी इस 8 घंटे की नींद की चारों स्टेजेस में से कोई भी स्टेज पूरी नहीं हुई या कम टाइम हमने उस स्टेज को दिया, तो हमारा पैटर्न ही पूरा डिसरप्ट हो जाता है। आज आप देखिए कि हम लोग बहुत लेट सोते हैं, या कई बार हमारी जल्दी आँख खुल जाती है, या हमें सुबह उठकर भी ऐसा लगता है नींद पूरी नहीं हुई, सिर दर्द हो रहा है, थका थका सा महसूस कर रहा हूँ, फ्रेश महसूस नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज सम ऑफ योर स्टेज इज मिसिंग ड्यू टू दिस ओवर यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन। और इसके 2 कारण होते हैं। नंबर 1, तो आप जो कंटेंट देखते हैं वो कंटेंट आपको सोने नहीं देता है, आप सारा दिन उसको, माइंड आपका चलता ही रहता है मशीन की तरह, जो आप देख रहे हो वो घूमता रहता है आपके दिमाग में। और सेकंड कारण होता है, पता है सेकंड कारण क्या होता है? ब्लू लाइट एंड वाइट लाइट ऑफ द फ़ोन। हमारे ब्रेन में सर्काडियन रिदम होती है। सर्काडियन रिदम कैसे, हमें नींद कैसे आती है, हम रात को ही क्यों सोते हैं? सब लोग जो हैं, मैक्सिमम लोग, हमारी धरती पे 8 बिलियन लोग हैं, हम लोग रात को ही क्यों सोते हैं? कोई ऐसा सुना आपने, दिन में सो रहा है 8 घंटे, रात को जागता है? उसका कारण कि हमें नेचर ने क्लॉक दी है कि जैसे ही सूरज ढलता है तो हमारे ब्रेन को एक मैसेज जाता है आई के रेटिना से कि अब अंधेरा हो गया है, अब सोने का वक्त है। और जब सुबह सनराइज़ होता है तो उस सूरज की रोशनी से हमें मैसेज मिलता था कि अब जाग जाओ, सूरज उग गया है। लेकिन जब हम मोबाइल फ़ोन को ज़्यादा देर तक यूज़ करते हैं तो उसकी ब्लू लाइट और वाइट लाइट वो ब्रेन को मैसेज ही नहीं पहुंचने देती, इसीलिए हमें नींद आने में दिक्कत होती है। हमारे पास मैक्सिमम पेशेंट्स जो आते हैं वो यही कहते हैं, नींद की गोली लिख दो डॉक्टर साहब, एल्प्राजोलाम लिख दो, एल्प्रेक्स लिख दो, नींद नहीं आती। क्या करूं, दिमाग चलता रहता है रात को, कुछ कुछ क्या करती हो, सोचती रहती हूँ बस। 4 बज जाते हैं, फिर पता नहीं कब नींद आ जाती है, फिर सुबह, फिर उठ तो सुबह जल्दी जाती हूँ, लेकिन नींद खराब सी लग रही है। तो दिस इज़ द मेन रीज़न, दिस ओवर यूज़ ऑफ स्मार्टफोन एंड मोबाइल फ़ोन, दिस स्क्रीन। पुअर ग्रेड्स एंड वर्क परफॉर्मेंसेज, जो बच्चे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं उनके ग्रेड्स ख़राब हो जाते हैं, और जो एम्प्लॉयज़ ज़्यादा फ़ोन का यूज़ करते हैं उनकी परफॉर्मेंसेज ख़राब हो जाती हैं। इग्नोरिंग रिलेशनशिप्स इन रियल लाइफ, जितने लोग भी ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का, स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं, आप देखिए अपनी रिलेशनशिप के प्रति नॉन सीरियस होते हैं। चीटिंग एक अलग चीज़ है, लेकिन उनका टोटल सिनेरियो और नज़रिया ही लोगों के प्रति ख़त्म हो जाता है, उनके अंदर एम्पैथी ख़त्म हो जाती है। एम्पैथी एक हमारे अंदर फीलिंग होती है जिससे हम दूसरे का दुख दर्द समझ सकते हैं, दूसरे से अटैच होते हैं। लव की रिलेशनशिप की कितनी स्टेजेस होती हैं पता है आपको?
लव, लस्ट, अट्रैक्शन एंड अटैचमेंट। अटैचमेंट सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप होती है जो हमें होती नहीं है कभी। हम जो आज ये घटिया किस्म की रिलेशनशिप्स में पड़े होते हैं, या तो वो लस्ट होती है या वो अट्रैक्शन होती है, वो लव या अटैचमेंट नहीं होती है। तो जब हम ज़्यादा ओवर यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया करते हैं तो हमारे अंदर से अटैचमेंट की फीलिंग खत्म हो जाती है, और कुछ उसमें मीडिया भी जिम्मेवार है। आप देखिए कि आज सबके अंदर ये फीलिंग है, अगर ये है मेरी लाइफ में तो ठीक है, ये नहीं है तो दूसरी आ जाएगी, आज पूजा कल कोई दूजा। होता है ना कि भाई क्या फ़र्क पड़ रहा है, चली जा रही है तो कौन पूछता है तुझे, चला जा तू भी चला। लड़कों पे भी सेम तौर पे लागू है ये, और सॉन्ग्स भी इस तरह से डिज़ाइन होते हैं, चन्ना तू नहीं ना सही और भी मुखड़े ने कहीं तू जाना है तो, है ना। तो दीज काइंड ऑफ फीलिंग्स डेवलप जब हम अपने आप को इस तरीके से इग्नोर करने लगते हैं रिलेशनशिप्स को रियल लाइफ में। और ना सिर्फ रिलेशनशिप्स को, आज देखिए अगर कोई आदमी डूब रहा है, नदी में डूब रहा है या गाड़ी में आग लग के जल रहा है, तो हमारे अंदर एम्पैथी इतनी खत्म हो चुकी है कि हम उसकी रील बनाने दौड़ते हैं, जल्दी से इसकी वीडियो बना ले, कैसे मर रहा है ये, इसको बचाने कोई नहीं आता। लेकिन सब ये सोचते हैं कि मैं, आप देखिए जितनी भी रील्स वायरल होती हैं मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट की, डूबने की, आग लगने की, उसमें चलो एक आदमी वीडियो बना लेगा, चलो भाई तू बना ले, बाकी सारे बचा लें, लेकिन जितने भी लोग खड़े हैं उन सब के हाथ में मोबाइल फ़ोन होंगे, अलग अलग एंगल से रील बना रहे होंगे। सो ये हाल है, हमारे अंदर की एम्पैथी ख़त्म हो चुकी है। अब बोर हो रहे हो क्या? अच्छा। अब हम जानेंगे कि फिज़िकल सिम्टम्स हमारे अंदर क्या हो जाते हैं जब हम ओवर यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट यूज़ करते हैं। कभी कभी हमारा फ़ोन आया क्या, वाइब्रेशन हो रही है, बजा क्या फ़ोन, ऐसा लगा मुझे। इसे बोलते हैं फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम, जहाँ पर आपका फ़ोन बजता नहीं है, जहाँ पर आपका फ़ोन वाइब्रेट नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपका फ़ोन आवाज़ कर रहा है, आपका फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है। इसे रिंग्जाइटी भी बोलते हैं, और इसे फॉसी अलार्म भी बोलते हैं, यानी फॉल्स अलार्म ऑफ योर फ़ोन जो आपके अंदर डेवलप हो रहा है। जो लोग ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा लड़कियां या लड़के, वो अक्सर झुक कर ऐसे मैसेज करती हैं ना, कि मैसेज ना पढ़ ले कोई, देख ना ले मैं किससे चैटिंग कर रही हूँ, क्या मैसेज भेज रही हूँ, क्लास में बैठकर या बस में बैठकर, कि कोई आसपास वाला यात्री ना पढ़ ले, देखना, पहले तो ऐसे देखेंगे कि कोई है तो नहीं, उसके बाद गर्दन नीचे करके हर 15 डिग्री के बेंड के साथ आपकी गर्दन पर पड़ने वाला प्रेशर बढ़ता चला जाता है, जिससे आपको तरह तरह की बीमारियां, सर्वाइकल प्रॉब्लम्स हमारे अंदर डेवलप हो रही हैं। यहाँ पर कंधों में दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता है, पिछले हिस्से में थकावट रहती है, माइल्जिया रहता है, मसल्स में पेन रहता है। तो आइए जानते हैं कि हर 15 डिग्री के बेंड के साथ हमारी गर्दन पर कितना प्रेशर पड़ता है। अगर आपकी गर्दन 15 डिग्री पर बेंट है तो 27 पाउंड का प्रेशर पड़ता है, 30 डिग्री पर बेंट है तो 40 पाउंड का, 45 डिग्री पर बेंट है तो 49 पाउंड का, और अगर 60 डिग्री पर बेंट है तो 60 पाउंड का प्रेशर आपके मसल्स पर पड़ता है। और एक रिसर्च तो ये कहती है कि जब इन लोगों की स्टडी की गई, सीटी स्कैन किया गया, एमआरआई की गई, एक्सरे की गई, तो इन मसल्स की फोर्स इतनी ज़्यादा थी ऐसे झुककर मोबाइल फ़ोन यूज़ करने से, कि यहाँ पर एक स्पाइनल प्रोसेस होती है, हमारी प्रोसेस होती है, वो बढ़ने लगी, उसके सींग बन गए, वो इतनी खींचने लगी हड्डी कि उसके अंदर सींग बनने लगे हैं। तो वो सींग जब बन गए और फिर आप गर्दन ऐसे सीधी करेंगे तो वो चुभते हैं आपको उस मसल में, इसीलिए आपको यहाँ पर पेन रहता है। इन्वर्स मीडियन नर्व साइज इंक्रीज़ हो जाता है। जो लोग ज़्यादा मोबाइल फ़ोन को होल्ड कर रखते हैं ऐसे देर तक ना, कि मैं टीवी में नहीं देखती आजकल, वेब सीरीज में मोबाइल में देख लेती हूँ, मूवी रिलीज़ हुई थी, टीवी में क्या देखनी, मोबाइल में देख ली, ऐसे हाथ में पकड़ रखा है, ज़्यादा देर तक वीडियो देख रहे हैं ऐसे। नेचर ने इसलिए नहीं बनाया हमारे हाथ को कि हम उसको इतनी देर तक ऐसे होल्ड करके रखें, तो हम मूर्ख हैं जो अपने वो फ़ोन को होल्ड कर रहे हैं, जिससे हमारी जो मीडियन नर्व है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। और आप देखिए आज हमारे हाथ उतने स्टेबल नहीं रहते, कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हाथ ऐसे स्टेबल नहीं रहता, ऐसे कांपने लगता है, बिकॉज द साइज ऑफ द मीडियन नर्व हैज़ इंक्रीज, जिससे आपकी ग्रास्पिंग पावर कम हो जाती है, जिससे आपकी फाइन स्किल्स कम हो जाती हैं। आप लोग पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं, आगे जाकर आपको फाइन स्किल्स करनी है, लेकिन आप मोबाइल को आपने पकड़ने की जो स्किल ऐसी हासिल कर लिया जिससे आप कोई भी और स्किल सीख नहीं पाते हैं। नंबनेस इन फिंगर्स, बहुत ही चौंकाने वाला केस हमारे पास आया ओपीडी में एक दिन। तो वो लड़की कहने लगी, डॉक्टर साहब मैं जब सुबह उठती हूँ तो मेरी उंगलियाँ सुन्न होती हैं, आई कांट फील व्हाट आई टच, I can't feel the hotness of water, I can't feel the coldness of water, I can't make a difference between the temperature on my fingertips. What is the main reason for that? क्या कारण है डॉक्टर साहब? मोबाइल चलाती हो? नहीं। और वो 6 घंटे से 10 घंटे रोज़ मोबाइल फ़ोन चलाती थी। वो अपने फ़ोन को ऐसे पकड़ती थी और उँगलियों से ऐसे स्क्रॉल करती थी। जब इस उँगली ने काम करना बंद कर दिया तो वो इस उँगली से स्क्रॉल करती थी। जब इसने भी काम करने बंद तो इससे भी करती थी। जब इससे भी करती थी, जिससे उसकी जो उँगलियाँ हैं वो पूरी तरीके से सुन्न हो चुकी। आप भी देखिए, जब आप सुबह उठते हैं तो कई बार आपकी उँगलियों में झनझनाहट होती है, आपको लगता है जैसे करंट सा लग रहा है। आप सोचते हैं कि चलो हो गया, इग्नोर कर देते हैं, बट वो आगे चलकर आपकी उँगलियों के टिप्स की पैरालिसिस का भी एक कारण हो सकती है।
आपने देखा है क्या है करते ही हैं आप लोग, ऐसे मैसेज टाइप करती हैं, ऐसे क्या करते हैं ना फटाफट से। हमारी स्पीड तो कईयों की ऐसी होगी कि अगर उनको टाइपिंग टेस्ट में बिठा दें तो वो नंबर 1 टॉप आए इंडिया में। 150 की क्या 450 की, पता नहीं कितनी कहाँ। और डिलीट करने की स्पीड तो उससे भी ज़्यादा तेज़ है कि जैसे ही भेजा मैसेज तभी डिलीट, पता ही नहीं लगता कि क्या भेजा। कई लड़कियों को तो आज, लड़कों को भी, मैं माफ़ करना बार बार लड़के कहता हूँ, लड़कों को भी लागू है। तो क्या करते हैं वो कि मैसेज टाइप करा, कहाँ हो, क्या कर रही हो, बाबू ने खाना खाया, शोना ने खाना खाया। तो उसके बाद फिर उसको तुरंत उनको ये आदत भी हो गई, उनको ये हैबिट डेवलप भी हो गई है। आप गौर कीजिए कि किस तरह से हमारा माइंड कंडीशन हो गया है कि अब आप अननोइंगली आपके माइंड को आपने कंडीशन कर लिया है कि पहले मैसेज भेज। पूजा ने राहुल को मैसेज भेजा, आ रही हूं बस 2 मिनट में, उसके 1 मिनट बाद ही उसका माइंड अपने आप उस चैट को डिलीट करने के ऑप्शंस पे जाता है और उसे डिलीट कर देता है। दिस इज द कंडीशनिंग ऑफ माइंड। अब वो नोइंगली नहीं कर रही, अब उसका माइंड को पता है कि तुझे ऐसा करना है। सो दिस इज द लेवल ऑफ पागलपन दैट इज डेवलपिंग इन योर माइंड। और इससे होता क्या है, इससे हमें टेक्स्ट लॉ नाम की बीमारी हो जाती है, जिससे हमारे अंगूठों के जॉइंट्स फंक्शन करने बंद कर जाते हैं, और यहाँ पर जब खिंचाव पड़ता है तो यहाँ पर भी अफेक्ट होता है, जिससे हमें कार्पल टनल सिंड्रोम और क्यूबिटल टनल सिंड्रोम या ड्यूक वेन सिंड्रोम भी डेवलप हो रही है। बोर हो रहे हो क्या? आई डैमेज, पानी में अभी बात मत करना, जब 10 मिनट का सेशन रहेगा, जो भी आप डॉक्टर साहब से पूछना चाहो पूछ सकते हो। आई डैमेज, जो लोग ज़्यादा स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं वैसे तो उनका रेटिना ख़राब हो जाता है, क्योंकि हमारे रेटिना में एक पिगमेंट होता है, वो पिगमेंट ब्रोकन स्टेज में ही रह जाता है, वो हमेशा के लिए टूट जाता है, क्योंकि उस लाइट से, जो लाइट परसीव करने वाला पिगमेंट होता है, वो डैमेज कर देता है हमारी रेटिना की स्क्रीन को। लेकिन एक और बीमारी हमें हो गई है, हमारे अंदर दूर की नज़र कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि हम सारा दिन फ़ोन को जब अपने आंखों के सामने रखते हैं, कई लोग तो 1 फुट से भी पास से देखते हैं। आप बच्चों को देखना, यूँ देख रहे होते हैं, गेम ऐसे ही खेल रहे होते हैं जैसे अंदर घुसने को रहा है मोबाइल के अंदर, तो जिस कारण से उसको मायोपिया हो जाता है, उसको पास का ही दिखता है। आँख को ये लगता है कि तुझे दूर देखने के लिए बनाया ही नहीं गया, 10 घंटे से तू पास की चीज़ देख रही है, तो तुझे दूर देखने की ज़रूरत नहीं है, वो एकोमोडेट हो जाती है वहीं पर। इसीलिए आप लोगों की दूर की नज़र कमज़ोर रहती है। साइबर बुलिंग, आप देखिए कि आज कोई भी लड़का या लड़की कई बार कोई रील डालती है तो उसके नीचे भद्दे कमेंट्स आते हैं, क्यों डाला तूने ये रील, तू है कौन, तू इसको डिलीट कर, धमकियाँ आती हैं। इसे साइबर बुलिंग का नाम दिया गया है, क्राइम्स। आज जितने लोग भी स्मार्टफोन या मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, आप लोगों के साथ क्राइम होने की संभावना 70% बढ़ जाती है। आप देखिए, आपको फ़ोन आते हैं कस्टम डिपार्टमेंट से, हेलो सपना कैसी हो, बढ़िया, मैं कस्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, हाँ जी सर, आपका एक पार्सल मिला है मुझे, उसके अंदर ड्रग्स है। सपना भी एकदम से अभी कस्टम डिपार्टमेंट वाला बोल रहा है, तो ठीक ही कह रहा होगा। तो सपना, अब तुम अपना आधार कार्ड भेजो, तुम्हारा नंबर ये है, आधार कार्ड कहाँ, ये है, तो भेज देती है। वो सपना को डिजिटली अरेस्ट कर लेता है, उस सपना को मजबूर करता है कि तू मेरे लिए ये कर, तू पैसे ट्रांसफ़र कर। अभी हाल फिलहाल में एक केस हुआ, एक प्रिंसिपल आए स्कूल के मेरे पास, उनमें, सर आप बैठ जाएँ प्लीज़, यू आर डिस्ट्रैक्टिंग मी। तो वो प्रिंसिपल ने एक ऐप इंस्टॉल कर लिया कहीं से देखकर इंटरनेट से कि उस सीबीएसई की वेबसाइट ठीक नहीं चल रही, तो फ़ोन से उसने नंबर लिया, वो ऐप इंस्टॉल करने के लिए बोल दिया उसने। जैसे ही उस प्रिंसिपल ने ऐप इंस्टॉल की, उस ऐप से सारे मोबाइल की स्क्रीन जो थी उसको एज इट इज़ सामने वाले पर्सन को दिखने लगी, वो ही उसका फ़ोन चलाने लगा। प्रिंसिपल बैठी अपने फ़ोन को देखी कि फ़ोन मेरा अपने आप चल रहा, तो उसने वहाँ पर बैठे बैठे ही उसका गूगल पे ओपन किया और मैडम को कहा कि इसके अंदर पिन एंटर करो। तो मैडम समझ गई कि समथिंग इज़ फिशी, उसने तुरंत उसको स्विच ऑफ किया मोबाइल फ़ोन को, और आज तक भी उसने अपना नंबर डर के मारे ऑन नहीं किया कि क्या हो गया है मेरे साथ। उसके अंदर फियर, डर ऐसा बैठ गया। तो आपने भी जाने अनजाने, आप लोग देखते होंगे कि पैसे बचाने के चक्कर में आप कई ऐप्स इंस्टॉल कर लेते हो कि ये क्रैक्ड वर्जन मैंने इंस्टॉल कर लिया, इससे मैं सॉफ्टवेयर में एडिट कर लूँगा, लेकिन वो आपके मोबाइल फ़ोन की सारी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं पहुँचाने का काम कर रहा है। स्पेशली गर्ल्स को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी ऐसी वेबसाइट ओपन ना करें। आपने देखा होगा कि आप कोई भी अश्लील वेबसाइट जब ओपन करते हैं तो उसके लिंक्स बनते चले जाते हैं। आप एक चीज़ पे क्लिक करते हैं, उसका एक और लिंक खुल जाता है, एक और लिंक खुल जाता है, एक और लिंक खुल जाता है, 10-20 टैब्स खुलती चली जाती हैं। आप उस वीडियो को देखने के चक्कर में उसके ऊपर क्लिक करते रहते हैं कि ये प्ले करूँगा, ये प्ले करूँगा। उसके ऊपर इतना गंदा अश्लील पोस्टर लगा देते हैं जो आपको अट्रैक्ट करता है कि इस रील को तो मैं देख कर ही रहूँगा या देख कर ही रहूँगी। अल्टीमेटली उस क्लिक से होता क्या है, एक तो वो आपको एडवर्टाइजमेंट्स दिखा देते हैं, जो उन्होंने क्लिक्स दिखाने होते हैं कंपनी को कि देखो हम आपकी एडवर्टाइजमेंट में क्लिक हुए, और वो क्लिक करते ही आपके फ़ोन में मैलवेयर्स और ऐसे वायरस जो होते हैं इंस्टॉल हो जाते हैं, जो आपकी इन्फॉर्मेशन को दूसरे देश तक या दूसरे गलत लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। रिड्यूस्ड अटेंशन स्पैन होता है कहीं पर भी बहुत देर तक या कितनी देर तक हम फोकस कर सकते हैं।
अब जैसे ये लेक्चर जैसे ही शुरू हुआ, ये क्लास जैसे ही शुरू हुई, ये सेमिनार जैसे ही शुरू हुआ, आपके ब्रेन ने एक मैसेज दिया, आपके फ्रंटल कॉर्टेक्स ने आपके पूरे ब्रेन को, अटेंशन यहाँ पे होनी चाहिए, ये बाहर से कोई बंदा आया है बोलने के लिए, इसको देखना है। हुआ सबके माइंड में, हाँ ये क्या बोलेगा। लेकिन कितनी देर तक आप उस अटेंशन को मेंटेन कर पाए, उसे बोलते हैं अटेंशन स्पैन। आज से 20 से 25 साल पहले हम लोगों का एवरेज अटेंशन स्पैन कितना होता था? 2 मिनट 30 सेकंड से भी ज़्यादा। यानी हम अपने ब्रेन को कहीं पर भी 2 मिनट 30 सेकंड तक फोकस कर सकते थे। उसके बाद हमारे मन में विचार आ जाते थे, हाँ क्लास के बाहर भी जाना है, वो वेट कर रहा होगा, उसको बुला रखा है, वो वेट कर रही होगी, वो एक विचार आना शुरू हो जाता था। लेकिन आज जो हमारा अटेंशन स्पैन है वो 30 सेकंड से भी कम का है। 40 से 30 सेकंड का एवरेज अटेंशन स्पैन है। आज 30 से 40 सेकंड से ज़्यादा हम अपने माइंड को कहीं पर फोकस नहीं कर पा रहे, और डे टू डे जितना हम स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं अटेंशन स्पैन कम हो रहा है। और उसका कारण यही कि आप रील्स बहुत ज़्यादा देखने लगे हैं। 30 सेकंड में आपके ब्रेन को सब कुछ चाहिए, 30 सेकंड में ही आप जान लेना चाहते हैं कि क्या हुआ, फाइनल रिजल्ट क्या हुआ। इसीलिए आप यूट्यूब की वीडियोज़ ज़्यादा देर तक नहीं देख पाते। अगर कोई 15 मिनट की वीडियो है, आप देखेंगे ही नहीं पूरी, आपको 2 मिनट में आपको बोरियत होने लगेगी, बिकॉज यूर अटेंशन स्पैन हैज़ रिड्यूस्ड। ब्रेन ट्यूमर, जो लोग ज़्यादा स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं और फ़ोन पर बात करते हैं, तो फ़ोन को अगर ज़्यादा देर तक यूज़ करें तो फ़ोन क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो 5G की रेज़ आ रही हैं, 4G की रेज़ आ रही हैं, 3G की और 2G की रेज़ आ रही हैं, वो आपके टिश्यू के साथ इंटरफेयर करती हैं। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि कई बार हम फ़ोन के पीछे एक छोटा सी लाइट लगा लेते हैं कि जैसे ही फ़ोन आता है या फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं तो वो जलने लगती है, जल-बूझ करती है। देखी है वो किसी ने लाइट? ऐसे टिमटिमाने लगती है, वो एक स्टिकर सा आता है, वो स्टिकर लगा लो फ़ोन पे, और जब भी फ़ोन आता है, फ़ोन पे बात करते हैं, वो जलने लगती है, क्योंकि वो रेज़ की एनर्जी जब उस लाइट के सर्किट के साथ इंडल्ज होती है, इंटरफेयर करती है, तो वो लाइट जलने लगती है। तो सेम होता है हमारे टिश्यूज़ के साथ। जैसे ही हम अपने फ़ोन को बहुत पास से ऐसे चिपका के बात करते हैं, फ़ोन को हमेशा दूर से बात करो, ताकि वो रेज़ आपके टिश्यूज़ के साथ कनेक्ट ना हो पाए, जिससे आपके कान भी बचे रहेंगे। जो लोग ज़्यादा कान पे फ़ोन लगा के बात करते हैं, उसके साथ क्या हो सकता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो उससे ब्रेन ट्यूमर आपको हो सकता है अगर आप फ़ोन पर ज़्यादा देर तक कान पर बात लगा कर करते हैं। इरिटेशन, एग्रेशन एंड एंगर। आज आप देखिए कि हर व्यक्ति चिड़चिड़ा हो चुका है, हर व्यक्ति गुस्से में रहता है, हर व्यक्ति के अंदर एक अलग सा एक एग्रेशन है। आप किसी को भी छेड़ कर देख लो, वो लड़ने के लिए तैयार है। किसी को भी कुछ भी कहकर देख लो, वो गुस्से में बिल्कुल भरा हुआ है। उसका लेटेस्ट एग्जांपल आप देख रहे हैं कि एक प्रिंसिपल की अभी हत्या कर दी गई थी हिसार में, आई थिंक कौन सा डिस्ट्रिक्ट था वो ये हिसार में। वो यही कारण है कि बिकॉज अवर यूथ, एक तो यूथ पहले से ही तंग है अपनी लाइफ से, कि उसको पढ़ाई ठीक नहीं मिल रही, पसंद का कॉलेज नहीं मिल रहा, फिर उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, उसको पसंद की नौकरी नहीं मिल रही, ऊपर से उसके ऊपर पीयर प्रेशर है सोशल मीडिया का कि मेरे साथ के कहाँ निकल गई, दुनिया में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, वो देख इलॉन मस्क कहाँ पहुँच गया, वो देख मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक शुरू कर ली इतने कम उम्र में। तीसरा प्रेशर उसके ऊपर पेरेंट्स का है कि पेरेंट्स ये चाहते थे लेकिन मैं कर नहीं पाया। चौथा प्रेशर उसके ऊपर रिलेशनशिप का है कि हाँ मेरी शादी नहीं हो पाई, या मेरी वो दोस्ती नहीं हो पाई जैसी मैं चाहता था। तो ये सभी प्रेशर्स जब आपके माइंड में इकट्ठे होने लगते हैं तो आपको एक ट्रिगर चाहिए होता है वो फूटने के लिए। आप देखिए, आप जब आप किसी से लड़ते हैं ना, तो वो ऐसे आग बबूला हो जाता है जैसे कि उसकी सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स का गुस्सा वो आपके ऊपर उतारने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है, वो एग्रेशन आपका मर्डर तक करने के लिए तैयार है। उसका कारण यही कि ओवर यूज़ ऑफ सोशल मीडिया एंड इंटरनेट एडिक्शन। क्रिएटिविटी पर असर। जब हम ज़्यादा सोशल मीडिया का और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? फ्रंटल लॉब, पैराइटल लॉब, टेम्पोरल लॉब, ऑक्सीपिटल लॉब, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम, सेरिब्रम। सुने आपने? फ्रंटल कॉर्टेक्स का प्री फ्रंटल पार्ट जो होता है, ये फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है यहाँ पे हमारे, और उसका प्री फ्रंटल, उसके भी फ्रंट में जो होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो हमारी क्रिएटिविटी डिसाइड करता है, हमारी जजमेंट पावर डिसाइड करता है। जब आप यहाँ से सीढ़ियाँ उतर कर जाएंगे तो आपका वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ही जज करेगा कि कितनी सीढ़ियाँ हैं। आप पैर रखेंगे नीचे तो आपका माइंड गिन लेता है, 4 सीढ़ियाँ, अच्छा मुझे ऐसे उतरना है, अच्छा मैं इतनी देर में उतर जाऊँगा। वो आपकी क्रिएटिविटी का भी काम करता है। तो जो लोग ज़्यादा ये इंटरनेट का यूज़ करते हैं, तो आप देखिए कि आज कुछ भी हमें लिखना है, कुछ भी हमें ऐसे बनाना है, कोई भी फोटो बनानी है, पोस्टर बनाना है, तो हम लोग तुरंत गूगल का इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं कि ये बना के दे देगा, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, फ़ोन कर लेगा, मैं इतना स्मार्ट हो गया हूँ, फ़ोन कर लेगा सब कुछ। लेकिन अल्टीमेटली आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सिकुड़ने लगता है, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिससे आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। एक्सीडेंट्स बढ़ते हैं। जो लोग ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। और आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जो लोग ज़्यादा रील चलाते हैं, वो रील चलाते हुए आपने किसी को देखा है ऐसे फ़ोन पर रील चलाते देखते हैं ना यहाँ पे, तो उनके कभी फेशियल एक्सप्रेशंस को आप नोट करना, वो खोया हुआ होता है मोबाइल में, और अननोइंगली, अनइंटेंशनली, अनविलिंगली वो कैसे एक्ट करता है आप देखिएगा, फेस पे उसके ध्यान दीजिएगा।
ये ओवर यूज़ ऑफ फेशियल मसल्स, हंसने का या कोई भी एक्सप्रेशन देने का, हमारे जो फेशियल मसल्स होते हैं उनके दो काम होते हैं। एक तो वो हमें चबाने और खाने में हेल्प करते हैं, और दूसरा वो हमें एक्सप्रेशन देने में हेल्प करते हैं। जो मसल आपको हंसाने में हेल्प करता है वही मसल आपको चबाने में भी हेल्प करता है। तो जब आप ओवर यूज़ ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस करते हैं तो आपके अंदर मायोफेशियल पेन सिंड्रोम, फाइब्रोमायल्जिया, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, टेंडनाइटिस ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज़ डेवलप हो जाता है। आज हम लोगों को कुछ भी याद नहीं रहता, हमें किसी का मोबाइल नंबर याद नहीं रहता, हमने कल क्या खाया था, आज सुबह नाश्ते में क्या खाया था वो भी याद नहीं रहता रात तक। उसका कारण उसे बोलते हैं डिजिटल डिमेंशिया। ओवर यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट से जब हम भूलने लगते हैं, आज हमें कोई सामान भी लेकर जाना है घर पे, या चीनी लेकर जानी है, आटा लेकर जाना है, बेसन लेकर जाना है, मैदा लेकर जाना है, तो हम खुद को मैसेज करके रखते हैं कि शाम को जाते हुए मैंने ये सामान लेकर जाना है, अपनी ही चैट कॉल कर पढ़ते हैं। तो दिस डिमेंशिया पहले वर्ड होता था भूलने की बीमारी के लिए, बट डिजिटल डिमेंशिया इज डिमेंशिया ड्यू टू ओवर यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, जिससे हमारा लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है। ओबेसिटी, जो लोग ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, आज आप देखिए हम लोग त्योहारों में उतना पार्टिसिपेट नहीं करते, हम लोग गेम्स में, स्पोर्ट में उतना पार्टिसिपेट नहीं करते। आज बच्चे आपको गली में, सड़क पर, पार्क में कम खेलते हुए दिखेंगे। और अब तो कंपनीज़ ने ये हालत कर दी है कि आपको सामान लेने भी घर पर बैठे बैठे ही सामान मिल जाता है, मार्केट नहीं जाना। जैसी ऐप्स आ गई हैं जिसने आपको डिसेबल्ड बना दिया है, जिसने आपको पूरी तरह से अपंग बना दिया है। पता है आपको ये ऐप्स विदेश में किन लोगों के लिए शुरू की गई थी? जिनके पैर काम नहीं करते, जो लंगड़े होते हैं, जो व्हील चेयर पे होते हैं, उन लोगों के लिए ऐप डिज़ाइन की गई थी कि ये बेचारा लंगड़ा बाजार तो जा नहीं सकता, इसको घर बैठे बैठे सामान मिल जाएगा, तो इसको हम ऐप दे देते हैं, ये सामान मंगा लिया करेगा। लेकिन आज इन ऐप्स ने आप लोगों को भी लंगड़ा बना दिया है, आप लोगों को भी अपंग बना दिया। आप सोचते हैं मैं स्मार्ट हूँ, मम्मी बोलती है ये सामान मंगवा दो, अम्मी, लेकिन क्या आप लंगड़े हो क्या? लेकिन आप अकल के अंधे हो। मीन्स आप लंगड़े तो नहीं हो, लेकिन आप अकल से अंधे हो, जिस वजह से आप कई ऐसी बीमारियों के शिकार हो जाते हो। अब कई लोग हमारे पास आते हैं, मेरे पास ओपीडी में, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं है, छोटा फ़ोन है, क्या मुझे भी कोई बीमारी हो सकती है? मैं तो इंटरनेट चलाता ही नहीं हूँ, आप तो कहते हो इंटरनेट से हो जाता है। यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट ने एक रिसर्च में पाया है कि जो लोग ज़्यादा 30 मिनट से ज़्यादा एक दिन में सिंपल फ़ोन पर भी किसी से बात करते हैं, जैसे लड़कियां करती हैं ना शादी के बाद अपनी मम्मी से घर पर, छोड़ती नहीं है फ़ोन को, सब्जी क्या बनाऊं, आज सास ने ये बोल दिया, क्या जवाब दूं, है वो ऐसे कह रहा था, जेठानी ने ये कह दिया, देवरानी ने ये कह दिया, वो छोड़ती नहीं है फ़ोन 3-3 घंटे जाए। चलो डिवोर्स हो गया वो अलग बात है कि डिवोर्स हो जाएगा धीरे धीरे उसका, लेकिन उस फ़ोन पर बात करने से 30 मिनट ज़्यादा, उससे हमें हाइपरटेंशन या हाई बीपी की समस्या हो जाती है। आप देखिए कि आज हर चौथे व्यक्ति को डायबिटीज़ है, शुगर है, खड़े रहता है हॉस्पिटल में, शुगर का टेस्ट करवा दो हमारा, बीपी चेक करवाने खड़े रहते हैं लाइन में, बीपी बढ़ता है मेरा, तो बीपी बढ़ता है, खुद ही डॉक्टर बना हुआ है, बीपी बढ़ता है, दवाई भी खुद ही ले रहा है। तो दी अननोइंगली, अनइंटेंशनली और अनविलिंगली हमें मोबाइल फ़ोन कितनी बीमारियाँ दे रहा है। इन्फेक्शन, आपको पता है कि आपके फ़ोन की जो स्क्रीन है उसके ऊपर आपकी जो टॉयलेट सीट है जिस पर बैठ के आप टॉयलेट करते हो, उससे भी ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, उससे भी ज़्यादा गंदा आपका फ़ोन होता है। इसीलिए आपको अपने फ़ोन को डेली सैनिटाइज ज़रूर करना चाहिए। अपने फ़ोन के ऊपर कोई डिसइंफेक्टेंट लगाकर उसे साफ़ करें, क्योंकि उसके ऊपर इतने बैक्टीरिया हैं। उसका कारण क्या है? नंबर 1 तो हम खाना खा रहे हैं, उस फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, खाने पर सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया और फंगस मल्टीप्लाई करते हैं। वो खाने वाले हाथ उसके लगे हैं, उस पर तेल भी लगा हुआ है, उस पर खाने के आइटम भी लगे हुए हैं, मीठा भी लगा हुआ है। टॉयलेट हम यूज़ करने जाते हैं, लड़कियां जाती हैं टॉयलेट यूज़ करने या लड़के जाते हैं, तो वो नॉइंगली अननॉइंगली हम फ़ोन को हाथ लगा बैठते हैं, तो उसके बैक्टीरिया भी उस फ़ोन पर आ जाते हैं। तो इस कारण से, या आपने देखा होगा कि आपको पसीना आ रहा होता है। थोड़े दिन पहले मेरे से ना एक हमारा स्टाफ मेंबर ही फ़ोन मांग कर ले गया, अब तो खैर मौसम थोड़ा ठीक हो गया, फ़ोन मांग कर ले गया। जब फ़ोन लेकर आया तो पसीने में भरा पड़ा फ़ोन मेरा, तो उसको, और वो पसीने के ऊपर कितने बैक्टीरियाज वगैरह मल्टीप्लाई करते हैं आपको पता ही है। तो यू शुड सैनिटाइज़ यूर फ़ोन, अपने फ़ोन को ज़रूर सैनिटाइज़ आपने करना चाहिए। और सैनिटाइज़ कैसे कर सकते हैं? आप गूगल कर सकते हैं कि कौन कौन से डिसइंफेक्टेंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। एक टर्म आती है, बोर हो रहे हो क्या? एक टर्म आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइकोसिस। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है आपकी गर्लफ्रेंड बनकर आपका दिल बहलाने के लिए, डॉक्टर बनकर आपको डॉक्टर की सलाह देने के लिए, या ज्योतिषी बनकर आपको आपका भविष्य बताने के लिए। आज हर कंपनी ने अपना चैट बोट जारी कर दिया है कि हमसे बात कर लो, हम आपका अकेलापन दूर कर लेंगे। कई गूगल ने भी, माइक्रोसॉफ्ट ने भी ऐसे ऐसे चैट बॉट्स निकाल दिए हैं, कि मेटा ने भी अपने चैट बॉट्स निकाल दिए हैं कि अकेले हो तो हमसे बात कर लो। नई बीमारी डेवलप हो गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। जो लोग ज़्यादा चैटबॉट से बात करते हैं उनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइकोसिस नाम की बीमारी हो रही है, जिसके अंदर इंसान को लगने लगता है कि उसके फ़ोन के अंदर आत्मा है, उसका फ़ोन भी एक इंसान है, उसका फ़ोन भी चल सकता है, बात कर सकता है, बोल सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस और विजुअल हेल्यूसिनेशन होता है भ्रम,
कोई आवाज़ नहीं है, आवाज़ सुनना, कोई चीज़ नहीं है वो दिखना, विजुअल एंड ऑडिटरी हॉल्यूसिनेशंस होने लगते हैं, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइकोसिस कहा जाता है। कल ही मेरे पास न्यूजीलैंड से फ़ोन आया था सोशल मीडिया से मेरा नंबर लेकर कि डॉक्टर साहब से कंसल्ट करना है, मुझे डिल्यूजन होता है। उसका काम क्या है? मैंने पूछा सबसे पहले आप काम क्या करते हो न्यूजीलैंड में? वो कहता है कि मैं चैट बॉट्स का सॉफ्टवेयर रिपेयर या डिज़ाइन करता हूँ कि जो लोग बात करेंगे, जो उनका क्या रिस्पॉन्स लेना है, ये मशीन में फीड करने का काम करता हूँ एक कंपनी के लिए। तो इस कारण से उसे डिल्यूजन होने लगा। और उसे डिल्यूजन क्या होता है कि कोई मेरे बारे में बात कर रहा है, जो भी कोई बात कर रहा है वो मेरे बारे में बात कर रहा है, मेरी पत्नी गलत चल रही है, सस्पिशन उसे अपनी पत्नी पर होने लगा है। ये उसने अपने सिम्टम्स बताए। तो मैंने उसे कहा कि आप ओपीडी में आकर दिखाएं, क्योंकि वहाँ पर साइकेट्रिक सर्विसेज बहुत महंगी हैं विदेश के अंदर। ये तो अपना इंडिया ही है जहाँ पर आपका नशा छुड़ाने के लिए सरकारी नशा मुक्ति केंद्र फ्री में खुला हुआ है। विदेशों में थोड़ी ना फ्री में कोई नशा छुड़वाता है, वहाँ पे तो आपको बहुत पैसे देने पड़ते हैं। वहाँ पे तो पढ़ाई के भी बहुत पैसे हैं, तभी तो वहाँ के बच्चे यहाँ आके पढ़ते हैं। यहाँ का बच्चा तो वहाँ पढ़ता है तो डॉलर्स में पैसे लगते हैं, वहाँ का बच्चा यहाँ के पढ़ता है तो रुपीज़ में लगते हैं। तो यू आर लकी दैट यू आर इन इंडिया, यू आर बीइंग प्रोवाइडेड दीज काइंड ऑफ फ्री मेडिकल सर्विसेज। तो ये तो थे वो सिम्टम्स जो मेंटल हेल्थ पर और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पर पड़ते हैं ओवर यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन एंड इंटरनेट के थ्रू। अब आप फ़ोन कैसे छोड़ सकते हैं? बोर हो रहे हो क्या? तो बताऊं कि फ़ोन कैसे छोड़ सकते हैं? तो उस पर अमल भी करोगे या बस अच्छा ये बताओ, मज़ा आ रहा है? मज़े लेने आए हो? तो आइए जानते हैं कि हाउ यू कैन डिटॉक्सीफाई यूर सेल्फ फ्रॉम स्मार्टफोन एंड सोशल मीडिया। नंबर 1, अपने फ़ोन को घड़ी के तौर पर और अलार्म क्लॉक के तौर पर इस्तेमाल करना बंद कर दो। आप जितनी बार भी अपने फ़ोन को टाइम देखने के लिए उठाते हो, आप उसमें टाइम देखते ही नहीं हो, क्योंकि उसके अंदर आपको नोटिफिकेशन आया मिलता है 1 अनरीड मैसेज फ्रॉम व्हाट्सएप, 1 अनरीड मैसेज फ्रॉम सपना। सपना है क्या? ओह सॉरी, हम बदल देते हैं, नाम बदल देते हैं। जो नाम नहीं, 1 अनरीड मैसेज फ्रॉम सलोनी। सलोनी तो नहीं है ना कोई? चल, 1 अनरीड मैसेज फ्रॉम सलोनी, 1 फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट फ्रॉम सोनिया। सोनिया तो नहीं है। तो जितनी बार भी हम फ़ोन को उठाते हैं तो हमें कोई ना कोई और नोटिफिकेशन आया मिलता है, जिससे हम लोग उस नोटिफिकेशन के थ्रू एक बार सारा फ़ोन छान मारते हैं और बाद में ये सोचते हैं फ़ोन उठाया क्यों था मैंने, टाइम देखने के लिए। अच्छा 1:30 बजे, अच्छा ठीक। उसके बाद चेंज यूर फोन फ्रॉम कलरफुल टू ब्लैक एंड वाइट। अपने फ़ोन की स्क्रीन को कलरफुल से ब्लैक एंड वाइट कर दो, ताकि आपका जो माइंड है उसमें मन लगे ही ना उसका, उसे लगे कि यार ये तो नीरस हो गया है, ये तो बेरंग हो गया है। तो जिससे आप अपना फ़ोन धीरे धीरे छोड़ देंगे। सारी ऐप्स की नोटिफिकेशंस बंद कर दो। मैंने अपने फ़ोन की सारी ऐप्स की नोटिफिकेशन बंद कर रखी हैं, इसीलिए अब कोई नोटिफिकेशन जब मैं चाहूँगा तब मैं उस ऐप को ओपन करके देखूँगा कि क्या व्हाट्सएप पर मैसेज आया मैं देखूँगा, मेल आई मैं देखूँगा, क्या पेटीएम पर कोई मैसेज आया मैं देखूँगा। तो उसके लिए आप सारी नोटिफिकेशंस बंद कर दो ताकि आपको डिस्टर्ब ना करे। बी माइंडफुल। माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि जब आपके माइंड को पता होता है कि हम जो अभी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। अगर हम माइंडफुल नहीं है तो भी समझ लीजिए कि आपके अंदर कोई ना कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर डेवलप हो रहा है, आप मानसिक रूप से रोगी बन रहे हैं। जैसे आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, हाँ और क्या हाल है, ठीक हो, आमने सामने हैं, बात कर रहे हैं, और अचानक से आपका हाथ जो है फ़ोन की तरफ जाता है, आप फ़ोन निकाल कर देखने लगते हैं, आपको नहीं पता है कि आपने फ़ोन निकाल लिया। ये हालत हो गई है हमारे माइंड की। तो बी माइंडफुल कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। मॉनिटर योर स्क्रीन टाइम। देखिए कि आप डेली कितना स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं। वैसे तो कई फ़ोन्स में ये फैसिलिटी है कि आप उसमें स्क्रीन टाइम जाकर देख सकते हैं कि कितनी देर आपने फ़ोन यूज़ किया। तो आप देखिए कि आपने 10 घंटे फ़ोन यूज़ किया या 8 घंटे फ़ोन यूज़ किया। स्टॉप यूजिंग इंस्टाग्राम एंड अदर नॉनसेंस एप्लीकेशंस। इंस्टाग्राम से ज़्यादा घटिया एप्लीकेशन आज तक नहीं बनी। अगर आपको अपने फ्रेंड से भी कनेक्ट होना था तो सबसे पहले फेसबुक बनाई गई थी किस लिए? कुछ लोगों ने ग्रुप बनाया कि अपने फ्रेंड्स से बात करने के लिए, अपने फ्रेंड्स की अपडेट्स देखने के लिए। धीरे धीरे उस ऐप ने क्या रूप धारण कर लिया, फेसबुक ने क्या रूप धारण कर लिया। आज आप किस पार्टी को वोट देंगे, आज आप किस धर्म के बारे में क्या सोचेंगे, आज न्यूज़ चैनल्स आ गए हैं फेसबुक पे। क्या इसलिए बनाई गई थी फेसबुक? तो स्टॉप यूजिंग दिस नॉनसेंस एप्लीकेशंस जो आपके धीरे धीरे माइंड को डाइवर्ट कर रही हैं, माइंड को मैनिपुलेट कर रही हैं। आज ऐप्स ही आप ये निर्धारित करती हैं कि आप क्या खरीदेंगी, कब खरीदेंगी। आप कुछ सर्च करके देख लो आज गूगल पे, आप लैपटॉप से सर्च करके देख लो, चाहे आपको लैपटॉप ना भी खरीदना हो तो भी अगले 10 दिन तक या 20 दिन तक आपको लैपटॉप के एडवर्टाइजमेंट्स दिखेंगे। आप फेसबुक चला लो, दैट मीन्स यू आर बीइंग रेड। आपको पढ़ा जा रहा है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, जिसे बोलते हैं एल्गोरिदम एम्प्लीफिकेशन, जहाँ पर जो आप सोचते हैं, जैसे ही फ़ोन को पता लगा, जैसे ही उस सॉफ्टवेयर को पता लगा कि सलोनी ऐसा सोचती है, तो वो उस एल्गोरिदम को एम्पलीफाई कर देता है। सलोनी ने एक रील देखी जिसमें वो देख रही है कि एक वीडियो रील जिसमें एक लड़की दुखी है, उसका ब्रेकअप हुआ है अभी हाल फिलहाल में। तो एल्गोरिदम को पता लग गया कि सलोनी बहुत दुखी है, इसको और दुखी किया जाए, वो आगे ऐसी ही रील्स दिखाएगा।
एक केस में ऐसा हुआ था जहाँ पर चैट जीपीटी से बात करते करते एक बच्चे ने पूछा था कि मैं अपनी लाइफ से बहुत दुखी हूँ। उसने चैट बोट से पूछा, मैं अपनी लाइफ से बहुत दुखी हूँ। चैट बोट ने कहा कि क्या तुम मरना पसंद करोगे? हाँ हाँ, मर सकते हैं। बच्चे ने पूछा, हाँ मर सकते हैं क्या? वो बोला, हाँ मर सकते हो। तो बताओ कैसे मर सकते हैं? तो उसने पूछा कि क्या तुम दर्द सह सकते हो? नहीं, मैं दर्द नहीं सह। तो ठीक है, मैं कुछ ऐसे तरीके बताता हूँ तुम्हें जिससे तुम बिना दर्द के मर सकते हो। अल्टीमेटली उस बच्चे ने सुसाइड कमिट कर लिया, और ये स्टोरी आप यूट्यूब और गूगल भी कर सकते हैं कि कैसे उसके बाद यूट्यूब और फेसबुक के ऑफिशियल्स को बुलाया गया था जिन घरों के बच्चों ने मेटा से या चैटबॉट से बात करते हुए खुद की जान दे दी थी। और उसके बाद फेसबुक का जवाब ये था कि हमें जैसे जैसे फीडबैक मिल रहा है हम अपने सॉफ्टवेयर को सुधार रहे हैं। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने ये कहा कि क्या हमारे बच्चे आपके लिए एक्सपेरिमेंटल टूल हैं? क्या आप हमारे बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो अपनी एप्लीकेशन का कि हम आपके बच्चे सुसाइड कर रहे हैं तो हम ये चेंज कर लेंगे। तो उसके लिए फेसबुक ने सॉरी भी मांगी। तो जितनी भी आप ऐप्स यूज़ कर रहे हैं स्मार्ट बन के, वो आपको दिमागी तौर पर भी बीमार बना रहे हैं और आपके लिए जानलेवा भी आगे चलकर साबित हो सकते हैं। स्टिक वन डिवाइस एट ए टाइम। आजकल कंपनी वालों ने ऐसा एक जाल बुन दिया है कि अगर आप मोबाइल पर ऐप यूज़ करते हैं और मोबाइल थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो आपको घड़ी दे दी, स्मार्ट वॉच। आप सोचते हैं कि मैं स्मार्ट हो गई, मैं स्मार्ट हो गया, मैं स्मार्ट वॉच पहनता हूँ, कि ताकि 24 घंटे आपके सामने उस ऐप के नोटिफिकेशंस, वो ऐप आपके सामने रहे। घड़ी भी आप यूज़ नहीं करते हैं तो उसने डेस्कटॉप वर्जन दे दिया। अब आप व्हाट्सएप पे आप उस पर चला लो, डेस्कटॉप पे चला लो, इंस्टा है मोबाइल पे भी चलता है, डेस्कटॉप पे भी चलता है। तो आप एक बारी में एक ही डिवाइस से लॉगिन रहें। ज़्यादातर तो आप डेस्कटॉप से ही रहें ताकि बार बार आप मोबाइल फ़ोन चेक ना करें। सोशल सिचुएशंस में फ़ोन ना करें। अगर आप सोशल सिचुएशन में, अगर आप कोई बर्थडे पार्टी अटेंड कर रहे हैं, कोई एंगेजमेंट पार्टी अटेंड कर रहे हैं, जागरण में जा रहे हैं, कोई शादी में जा रहे हैं, तो वहाँ पर अपने फ़ोन को बंद रखें। आज हम देखिए उस सिचुएशन को एन्जॉय ही नहीं करते, हम सारा फ़ोटो खींचते रहते हैं, मैं कैसी दिख रही हूँ, सर प्लीज़ आप इधर आ जाएँ, सर डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ मैं। तो सोशल सिचुएशंस को हम एन्जॉय ही नहीं करते हैं, हम लोग फ़ोटो खींचने में लगे रहते हैं कि फ़ोटो पोस्ट कर देता हूँ तुरंत, मैं जो खा रहा हूँ उसके साथ रील बना के खा लेती हूँ। तो सोशल सिचुएशंस में स्टॉप यूजिंग योर मोबाइल फ़ोन, डोंट किल योर बोर्डम विद मोबाइल फ़ोन। अक्सर लोगों का ये रहता है कि मैं बोर हो रही थी, मैं बोर हो रहा था तो सोचा थोड़ी देर मोबाइल चला लूँ, इंस्टा चला लूँ। जब भी आप बोरडॉम को किल करने के लिए मोबाइल चलाते हैं तो आपके अंदर जो बोरडॉम के दौरान जो क्रिएटिविटी, जो रिलैक्स आपके माइंड को मिलता है वो नहीं मिलता, जिससे आपको साइकोसिस नाम की बीमारी भी हो सकती है। आपके माइंड को ये रिलैक्सिंग का जो टाइम चाहिए, जब आप बोर हो रहे होते हो उस टाइम पे आपका माइंड दरअसल रिलैक्स हो रहा होता है, आपका माइंड खुद को रिपेयर कर रहा होता है, लेकिन आप उस टाइम भी सोचते हो कि मैं इस टाइम को भी फ़ोन से यूटिलाइज कर लूँ। डाउनग्रेड यूर फ़ोन, अपने फ़ोन को पूरी तरह से ब्लैक एंड वाइट कर लो। डिलीट ऐप्स फ्रॉम मोबाइल फ़ोन जिन्हें आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो। अगर किसी ऐप को आप यूज़ नहीं कर रहे हो, आपको लगता है इसका कोई यूज़ नहीं है, तो आप उसको डिलीट कर दें। उसका कारण क्या है? एक तो वो बैकग्राउंड में आपके फ़ोन का डाटा चुरा रही है, और दूसरा वो अनयूज़फुल, जिनका कोई यूज़ नहीं है, वो नोटिफिकेशंस आपको भेजता है। जितनी बार भी उस अनयूज़फुल नोटिफिकेशन को आप चेक करने के लिए आप फ़ोन चेक करते हैं तो आप एक बार पूरा फ़ोन खंगाल लेते हैं। आप व्हाट्सएप भी देखते हैं, आप इंस्टा भी देखते हैं, फेसबुक भी देखते हैं। एक नोटिफिकेशन आपका आधा से 1 घंटा खराब कर देता है। प्लान एक्टिविटीज़ इन एडवांस, अपनी एक्टिविटीज़ को कि आज दिन में मैंने ऐसा करना है, उसको प्लान करके चलिए। आप मेरा फ़ोन अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर मैंने नोट्स बनाए हुए हैं कि मैंने आज 10 अक्टूबर को 11 से 1 यहाँ जाना है, 1 से 2 मैंने ये काम करना है, 2 से 3 मेरा पॉडकास्ट है वहाँ जाना है, 3 से 4 फिर मेरे को एक फंक्शन में जाना है, 4 से 5 ये, जिससे मेरे को पता होगा क्लियर कट कि मुझे अपना टाइम इसी जगह पर ये चीज़ इन्वेस्ट करनी है। स्टॉप यूजिंग मोबाइल फ़ोन एज नेविगेटर, अपने फ़ोन को मैप्स के तौर पर इस्तेमाल करना बंद कीजिए। अक्सर हमने देखा है कि हम अब थोड़ी सी दूर भी जाना होता है, हमें पता भी होता है रास्ता या थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, तो हमने गूगल मैप्स यूज़ करने शुरू कर दिए हैं। आप वहाँ जाइए, सोशल इंटरेक्शन भी आपका बढ़ेगा। आप पूछिए वहाँ जाकर कहाँ पर है भाई ये जगह, वहाँ चले जाओ। अगर बिल्कुल ही अननोन जगह है या रात का टाइम है या गर्ल्स के लिए अगर सेफ जगह नहीं है तो आप उसी कंडीशन में मैप्स को यूज़ कीजिए। अदरवाइज़ पेपर मैप्स यूज़ कीजिए। आप जो किताबें आप पढ़ते हैं, 2020 के बाद ये ट्रेंड चला है कि लोग मोबाइल फ़ोन से पढ़ने लगे। सब कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन तो पढ़ने में हेल्प करता है, हम तो पढ़ते हैं इससे। अगर इतना ही आप लोग मोबाइल फ़ोन से पढ़ते तो आज हमारे पास उस टाइम से भी ज़्यादा एल्बर्ट आइंस्टाइन होते, न्यूटन होते, थॉमस अल्वा एडिसन होते, जिस टाइम मोबाइल फ़ोन नहीं था। यानी ये धारणा हमारी गलत है कि हम मोबाइल फ़ोन से पढ़ने ज़्यादा लगे हैं या समझने ज़्यादा लगे हैं। बल्कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूनाइटेड किंगडम के स्कूल्स में रिसर्च हुई कि जिन क्लासेस में प्रोजेक्टर से पढ़ाया जाता था, ब्लैक बोर्ड के अलावा जिन क्लासेस में प्रोजेक्टर से पढ़ाया जाता था, उनके बच्चों में क्रिएटिविटी कम मिली। क्योंकि पहले जब हम ब्लैक बोर्ड पर से टीचर पढ़ाता था तो उसके माइंड काम करता था बच्चे का, उसका माइंड वो इमेज बनाता था। लेकिन आज 3D मॉडल्स, आज पिक्चराइजेशन, 2D मॉडल्स हमने कंप्यूटर से बच्चे को दिखाने शुरू कर दिए, जिससे उसका माइंड खुद का काम करता ही नहीं।
लीव योर फ़ोन आउट ऑफ योर बेडरूम। जब भी आप सोने के लिए जाएं तो आप अपने फ़ोन को आधे घंटे पहले ही बेडरूम से बाहर रख दें, जिससे आपका रिलेशन भी अच्छा रहेगा अपने पार्टनर के साथ और आपको नींद भी अच्छी आएगी। और उसका दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आप जब सुबह उठेंगे, आज हमारे सबसे पहली जो आदत हो गई है सुबह उठते ही, आप ध्यान दीजिए कि जब हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही बिना वजह के सबसे पहले हमारा हाथ अननोइंगली फ़ोन ढूंढता है। दिस इज़ ए मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। क्या ज़रूरत है आपको, अगर आपसे सवाल पूछा जाए व्हाट इज़ द नीड ऑफ फाइंडिंग योर स्मार्टफोन, उठते ही क्यों? दिस इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट। यानी आपके माइंड को डर हो गया है और उस डर में आप पूरी रात सो रहे हैं कि जो 8 घंटे की नींद मैंने ली है अभी या 4 घंटे की नींद ली है, क्या मैंने कुछ मिस कर दिया? और वो सुबह उठती, इसीलिए आपको रात को नींद ठीक से नहीं आती, गहरी नींद नहीं आती। आप सवाल पूछिए अपने आप से कि क्यों सुबह उठते ही आपका जो हाथ है वो फ़ोन ढूंढता है। ये एक पागलपन है। टेक अप न्यू हॉबीज़। अगर आपके साथ कोई बात नहीं करता, अगर आप अकेले हैं, अगर आपके फ्रेंड्स नहीं है, आपके साथ कोई बोलता ही नहीं है, जी मेरे साथ तो ना टीचर बोलते ना साथ वाले बात करते, कोई हॉबीज़ ज्वाइन कर लो, कोई डांस क्लास ज्वाइन कर लो, कोई म्यूज़िक ज्वाइन कर लो, कोई सिंगिंग क्लास ज्वाइन कर लो। पापा पैसे नहीं देते, अब हमारे पास तो बहाने तैयार रहते हैं, कोई हम तो गाँव से हैं जी, पैसे नहीं देते। वॉलंटरी सर्विस ज्वाइन कर लो जहाँ पर आप सर्विस दे सको। आज इतने रेड क्रॉस सोसाइटी को वॉलंटियर्स की ज़रूरत है, आज गुरुद्वारे वालों को सेवादारों की ज़रूरत है, आज मंदिरों में इतने फंक्शंस हो रहे हैं, वहाँ पर जाकर आप सर्विस देनी शुरू कर दो। लेकिन अपने बोर्डोम से या अपनी नाकामी से आप मोबाइल फ़ोन को यूज़ मत करना शुरू करो कि मैं इससे अपना एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ। एक्सरसाइज डेली, रोज़ 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज कीजिए। और एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आपने जिम में जाके लोहा तोड़ना है। एक्सरसाइज का मतलब कि आप डेली ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए, खेलने चले जाइए, वॉक पर चले जाइए, पार्क में चले जाइए, आप फील्ड्स में चले जाइए, खेतों में चले जाइए, जहाँ पर आप हरी घास, हरा रंग और ब्लू कलर हमारे माइंड को सबसे ज़्यादा रिलैक्स देता है। इसीलिए आप देखिए कि हम कहते हैं ना कि जब मैं खेत में जाता हूँ तो मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है। लहलहाती हुई फसल को देखता हूँ या आकाश की ओर देखता हूँ तो मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है, बिकॉज ग्रीन कलर एंड ब्लू कलर आर सूदिंग, दे रिलीज डोपामिन एंड सीरोटोनिन एंड एंडोर्फिन इन आवर ब्रेन्स। मेक टू मीट न्यू फ्रेंड्स। जब भी आपको टाइम पास करना हो तो आप फ़ोन उठाकर अपने फ्रेंड से चैट मत कीजिए, उनसे मिलने जाइए, हेल्दी रिलेशंस डेवलप कीजिए, उनसे मिलिए, आमने सामने बात कीजिए उनसे, तब आपका माइंड जो है फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। अनसब्सक्राइब फ्रॉम मेल्स, वेबसाइट्स एंड ऐप्स। अक्सर आपने देखा होगा, आप किसी भी दुकान पर जाते हैं, आप गाड़ी देखने के लिए गए, सलोनी गई गाड़ी देखने के लिए एक शोरूम पर, हेलो मैम कैसे हैं, वहाँ पर एक लड़की मिली, एक सेल्समैन, सलोनी मैम आपका नंबर, सलोनी बड़ी खुश होती है, अब यार गाड़ी वाले नंबर मांग रहे हैं मेरा, चाहे वो किसी का भी दे के आए, अपना ना दे आए, पापा का दे आए, भाई का दे आए, कि मैं अपना नंबर शेयर नहीं करती। लेकिन जैसे ही वो नंबर शेयर करती है उसके पास कॉल्स आते हैं, उसके पास मैसेजेस आते हैं उस नंबर पर। तो जिस वजह से अनयूज़फुल सब्सक्रिप्शन जब हम ले लेते हैं कंपनीज़ की, आप देखिए कहीं पर भी आप ईमेल भर देते हैं, कोई भी वेबसाइट की आपको सर्विस लेनी हो, व्हाट इज़ योर ईमेल, व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर, तो उससे क्या होता है कि वो नोटिफिकेशंस भेजते हैं ऑफर्स के कि अब 40% ऑफ मिल रहा है दिवाली पर, रोज़ भेजते हैं, तो उस नोटिफिकेशन से भी आप डिस्ट्रैक्ट होकर फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो दीज आर दी फोटोग्राफी विदाउट पोस्टिंग। फोटोग्राफी कीजिए, फ़ोन से फ़ोटो ज़रूर खींचिए, लेकिन हर फोटो को पोस्ट करना ज़रूरी नहीं होता है। आप फोटोग्राफी आर्ट डेवलप कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लिसन टू रेडियो, आप रेडियो को सुनना शुरू कीजिए, FM रेडियो, AM रेडियो। अटेंड लाइव परफॉर्मेंसेज। 16 अक्टूबर को नीलम यूनिवर्सिटी में बब्बू मान आ रहा है, लेकिन अगर मैं कुछ बात बता रहा हूँ, इनवाइट नहीं कर रहा हूँ तुम, तो 16 अक्टूबर को नीलम यूनिवर्सिटी में बब्बू मान आ रहा है, मैं तो जाऊँ ही नहीं, मैं तो मोबाइल पे देख लूँगी लाइव। जितना हो सके लाइव परफॉर्मेंसेस को अटेंड कीजिए। बस में अगर आप कार में जा रहे हैं तो अपने सफ़र को अपने मोबाइल फ़ोन से मत काटिए, आप खिड़की से बाहर भी देखिए, आसपास के लोगों से बात कीजिए। जॉइन क्लब्स, कोई क्लब्स की मेंबरशिप ले लीजिए, कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लीजिए। विजिट लोकल मार्केट्स, अगर मन ऊब रहा है, अगर मैं कभी बोर हो रहा होता हूँ या मेरे को लगता है कि आज थोड़ा वर्क हेक्टिक हो गया है, तो मैं बाइक उठाता हूँ और एक मार्केट का चक्कर लगा आता हूँ, माइंड फ्रेश हो जाता है रौनक देख के लोगों की। वॉलंटियर सर्विस, जैसे मैंने आपको बताया कि रेड क्रॉस सोसाइटी की आप मेंबरशिप ले लो या गुरुद्वारे में सर्विस दे लो। लुकअप एंड स्टार गेज, आपको पता है कि तारों को देखने से भी हमारे माइंड को रिलैक्स मिलता है। इसीलिए कहते हैं ना कि आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि हीरो हीरोइन अकेले बैठ के तारों की तरफ देख रहे हैं। क्या देख रहे हो, मैं बस सोच रही थी क्या है लाइफ, क्या है ज़िंदगी, वो तारा टूटा, वो देखो, वो तारों को देखने से हमें रिलैक्स मिलता है, माइंड को भी और आई को भी, क्योंकि जब हम तारों की तरफ फोकस करते हैं तो हमारा लेंस सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग स्टेज में होता है। बर्ड वाचिंग, चिड़ियों को देखो या चिड़ियों को सुनो, ये एक नेचुरल तरीका है अपने माइंड में डोपामिन रिलीज़ करने का। आपकी चिड़ियों की चहचहाहट जब होती है, आपको बड़ी खुशी मिलती है, होती है ना। ये देखो, इनको चिड़ियों का नाम सुन के ही खुशी मिल रही है। तो ये इट इज़ ए नेचुरल फिनोमिनन दैट हियरिंग टू दी वॉइसेस ऑफ द बर्ड्स गिव यू प्लेजर। और जितना हो सके कि आप
बुक्स, फिजिकल बुक्स पढ़ो और पीडीएफ की बुक्स पढ़ना बंद करो. So this was our lecture on the occasion of World Mental Health Day in Government Polytechnic Shergarh. I wholeheartedly thank the staff members, management of this college. This is a wonderful college and wonderful audiences. They have listened so silently and so passionately and so patiently for this 45 minutes or more lecture on this occasion of World Mental Health Day. I have come here to deliver the lecture on how the mobile phone and smartphone and internet media addiction is causing mental health and physical health issues in this young generation, and how we can detoxify ourselves from this addiction. Thank you very much.